प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का पहली इकाई के आज अंतिम अध्याय में। आज हम 11वां पाठ करेंगे और ये जो अध्याय है इसका इसका भी अंतिम भाग है और ये जो इकाई है इसका भी आज ये अंतिम भाग होने वाला है। तो आज हम चर्चा करेंगे 34वें श्लोक से 47वें श्लोक तक। तो एक बार पिछले पाठ में हमने क्या सीखा उसकी हम चर्चा करते हैं। तो पिछले पाठ में हमने सीखा मन की क्या भूमिका है। जो अष्टांग योग है वो विशेषकर हमको बताता है कि किस प्रकार हम अपने मन को वश में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने मन के बारे में जाना कि किस प्रकार हमारा मन हमारा मित्र भी है और हमारा शत्रु भी है। उसके बाद हमने अष्टांग योग की जो विधि है जिसमें कि 8 स्तर हैं उनकी हमने चर्चा की। उसके बाद हमने चर्चा की कि अर्जुन ने क्यों इसको अव्यावहारिक बताया, क्यों आधुनिक युग में अष्टांग योग अव्यावहारिक यानी इम्प्रैक्टिकल है। उसके बाद हमने देखा कि जो कृष्ण भावनामृत है यानी जो भक्ति योग है उसमें अष्टांग योग के सारे सिद्धांतों का पालन स्वतः ही हो जाता है। तो ये हमने कैसे जाना, प्रभुपाद जी के तात्पर्य से। उसके बाद श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता में वर्णित योग प्रणालियों पर तात्पर्य और व्याख्यान दिया और अपनी मनोरथ दशा और अपना जो आंदोलन है उसके बारे में भी हमें बताया। तो ये हमने पिछले पाठ में सीखा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। एक बार हम दोबारा से इस अध्याय के मुख्य विषयों के बारे में जानेंगे। तो प्रथम जो 9 श्लोक है वो हमें बताते हैं योग रुक्ष यानी योग की आरंभिक अवस्था और योगारूढ़ अवस्था यानी योग की जो अंतिम अवस्था या परिपक्व अवस्था है उसके बारे में। फिर 10 से लेकर 27 तक श्लोक में हमने देखा योगाभ्यास और समाधि में चरण यानी जो अष्टांग योग में 8 स्तर हैं उनके बारे में। फिर हमने देखा कि किस प्रकार जो अष्टांग योगी होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण को परमात्मा रूप में अपने हृदय में देख सकते हैं। उसके बाद हमने देखा 33वें से 36वें श्लोक में कि अर्जुन ने ये जो योग प्रणाली है अष्टांग योग प्रणाली इसको अस्वीकार कर दिया और अर्जुन ने उसके कुछ कारण भी दिए। आज हम जानेंगे 37 से लेकर 45वें श्लोक तक कि जो असफल योगी होते हैं, जो योगाभ्यास में असफल हो जाते हैं, उन योगियों की गति क्या होती है। और अंत में हम जानेंगे कि इतने अध्याय पढ़ने के बाद, कर्म योग पढ़ने के बाद, ध्यान योग पढ़ने के बाद, ज्ञान योग पढ़ने के बाद आखिर अंत में सर्वश्रेष्ठ योग कौन सा है, तो वो भी हम आज जानेंगे। तो इसी के साथ हम आरंभ करेंगे। तो अभी अभी जो हम पढ़ने वाले हैं 37वें श्लोक से, उसमें अर्जुन भगवान से योग भ्रष्ट यानी जो व्यक्ति योग में असफल हो जाते हैं उनके विषय में पूछता है। तो अर्जुन प्रश्न करता है भगवान श्री कृष्ण से 37वें श्लोक में। अर्जुन उवाचा अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलित मानसा अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गति कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे अर्जुन बोला है काम गति कृष्ण गच्छति यानी उस योगी का क्या होता है। तो सबसे पहले हम श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं आत्म साक्षात्कार की खोज ज्ञान द्वारा की जाती है। इसके लिए अष्टांग विधि या भक्ति योग का अभ्यास करना होता है। इनमें से प्रत्येक विधि में जीव को अपनी स्वाभाविक स्थिति, भगवान से अपने संबंध तथा उन कार्यों की अनुभूति प्राप्त करनी होती है जिनके द्वारा वह टूटी हुई श्रृंखला को जोड़ सके और कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सके। इन तीनों विधियों में से किसी एक का भी पालन करके मनुष्य देर सवेर अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त होता है। भगवान ने द्वितीय अध्याय में इस पर बल दिया है कि दिव्य मार्ग में थोड़े से प्रयास से भी मोक्ष की महती आशा है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो हमारा वास्तविक संबंध है वो भगवान से होता है, लेकिन जब हम जो भौतिक जगत है उसके संपर्क में आते हैं और प्रकृति के गुणों के संपर्क में आते हैं तो हम अपना संबंध भूल जाते हैं। तो योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ है दोबारा से वो संबंध स्थापित करना यानी दोबारा से भगवान से जुड़ना। तो उस अवस्था में कभी-कभी एक योगी असफल भी हो सकता है। उस प्रयास में, उस श्रृंखला को जोड़ने के प्रयास में कभी-कभी एक योगी असफल भी हो सकता है। लेकिन हमने देखा दूसरे अध्याय में भगवान ने स्वयं बोला है नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते।
स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतोपयात्। यानी योगी या फिर जो भक्ति है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। अगर कोई थोड़ा-सा भी प्रयास करता है, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतोपयात्, उसकी बड़े से बड़े भय से रक्षा हो जाती है। तो इस प्रकार भगवान ने बोला। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, इन तीनों में से इस योग के लिए भक्ति योग विशेष रूप से उपयुक्त है, क्योंकि इस साक्षात्कार की यह सर्वश्रेष्ठतम प्रत्यक्ष विधि है। अतः अर्जुन पुनः आश्वस्त होने की दृष्टि से भगवान कृष्ण से अपने पूर्व कथन की पुष्टि करने को कहता है। भले ही कोई आत्म साक्षात्कार के मार्ग को निष्ठापूर्वक क्यों न स्वीकार करे, किंतु ज्ञान के अनुशीलन विधि द्वारा अष्टांग योग का अभ्यास इस युग के लिए सामान्यतः बहुत कठिन है। अतः निरंतर प्रयास होने पर भी मनुष्य अनेक कारणों से असफल हो सकता है। तो जैसे कि हमने जाना, भगवत साक्षात्कार के अलग-अलग मार्ग हैं। तो हर युग के लिए अलग मार्ग बताया गया था। जैसे जो सतयुग है, उसमें भगवान का ध्यान किया जाता था। उसके बाद त्रेता युग है, उसमें यज्ञ किया जाता था। और जो द्वापर युग है, उसमें अर्च विग्रह सेवा की जाती थी। तो इस तरह हर युग के लिए अलग विधि थी। कलयुग के लिए सबसे श्रेष्ठ विधि है हरिनाम संकीर्तन। लेकिन अभी क्या है, लोग सबसे श्रेष्ठ और सबसे आसान विधि ना अपनाकर कई लोग अभी ध्यान मार्ग पर जाना चाहते हैं, कई लोग बड़े-बड़े यज्ञ करना चाहते हैं। तो ये भी एक कारण है कि जिसमें वो सफल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो सबसे सुगम वस्तु है, जो सबसे सुगम मार्ग है, उन्होंने वो नहीं अपनाया। तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, वो कठिन मार्ग चुन के भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसमें हमेशा पतन के अवसर बने रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे अर्जुन ये प्रश्न पूछता है। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, पहला कारण तो यह हो सकता है कि मनुष्य इस विधि का पालन करने में पर्याप्त सतर्क ना रहे, यानी वो इसको गंभीरता से ना ले। दिव्य मार्ग का अनुसरण बहुत कुछ माया के ऊपर धावा बोलना जैसा है। फलतः जब भी मनुष्य माया के पास से छूटना चाहता है, तब वह विविध प्रलोभनों के द्वारा अभ्यासकर्ता को पराजित करना चाहती है। बद्धजीव पहले से ही प्रकृति के 3 गुणों द्वारा मोहित रहता है और दिव्य अनुशासनों का पालन करते समय भी उसके पुनः मोहित होने की संभावना बनी रहती है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमारे पतन की आशा हमेशा बनी रहती है। तो जितना हम माया से लड़ने का प्रयास करते हैं, माया और शक्तिशाली होती जाती है। तो जैसे हम उदाहरण के लिए समझ सकते हैं, जैसे दलदल में अगर कोई गिर जाता है, उसके बाद क्या होता है, जितना प्रयास करता है और वो धँसता जाता है। तो इसी प्रकार माया भी है। माया से हम जितना लड़ते हैं, माया उतना ही हमें प्रलोभन देती है। तो इसीलिए हो सकता है कि कभी-कभी एक योगी का पतन हो जाए। तो अभी यही प्रश्न, इसीलिए जो अर्जुन है वो ये प्रश्न भगवान से पूछता है। तो हम देखते हैं संसार में जो भी कार्य होते हैं उन्हें हम एक साथ नहीं कर सकते। उसमें क्या होता है, एक साथ अगर हम 2 कार्य करेंगे तो उसमें कठिनाई हो सकती है। तो हम दोनों कार्यों में असफल हो जाएँगे। तो मान लीजिए कई व्यक्ति होते हैं, वो सोचते हैं कि हम पढ़ाई भी करेंगे, साथ-साथ हम क्या करेंगे, नौकरी भी करेंगे। तो ऐसे में क्या हो सकता है कि ना उसकी पढ़ाई सही से हो, ना वो नौकरी सही से कर पाए, तो दोनों में असफल हो जाता है। इसी प्रकार जब प्रारंभिक अवस्था होती है, उसमें जो योगी होते हैं, यानी जो आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, उस समय क्या होता है, वो भक्ति भी करना चाहते हैं और साथ ही साथ उनका भोग भी चलता रहता है। तो प्रारंभिक अवस्था में दोनों चलते हैं। तो भक्त भक्ति में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष भी करता है, साथ ही साथ उसका भोग भी चलता है। तो इस अवस्था में उसका पतन हो सकता है। तो जो भौतिक कार्य होते हैं, वो दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो उनमें दोनों में असफलता हो जाएगी। लेकिन अभी जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में आगे बढ़ने वाले हैं, उनके साथ क्या होता है, यही अर्जुन का पूछना है। क्या वो भी असफल हो जाएगा कि ना उसके हाथ माया आए, ना उसके हाथ कृष्ण आए? तो फिर उसके प्रयास का क्या लाभ? ना उसे अंत में माया मिली, ना कृष्ण। तो फिर उसके प्रयास का क्या होगा? तो आगे अर्जुन इसी प्रश्न को बढ़ाते हुए पूछते हैं, हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता? तो ना इधर का बचेगा, ना उधर का। क्या उसके साथ ऐसा होता है? तो यही प्रश्न अर्जुन ने भगवान से पूछा। तो आगे प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं इसके तात्पर्य में, उन्नति के 2 मार्ग हैं। भौतिकवादी व्यक्तियों की आध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती, अतः वह आर्थिक विकास द्वारा भौतिक प्रगति में आध्यात्मिक रुचि लेते हैं, या फिर समुचित कार्य द्वारा उच्चतर लोकों को प्राप्त करने में अधिक रुचि रखते हैं। तो 2 तरह से उन्नति होती है, एक तो होती है भौतिक उन्नति, एक होती है आध्यात्मिक उन्नति।
तो जो भौतिकवादी व्यक्ति है, वो आध्यात्मिक उन्नति में बिल्कुल भी रुचि नहीं लेते। दूसरे जो व्यक्ति होते हैं, वो होते हैं, हाँ, यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, यदि जो दूसरे व्यक्ति होते हैं, वो क्या चाहते हैं, वो सकाम कर्म करते हैं, वो दान पुण्य करते हैं और वो उच्चतर लोकों में जाना चाहते हैं। तो इस तरह 2 तरह के व्यक्ति हैं। यदि महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी असफल होता है, तो वह दोनों ओर से जाता है। लेकिन कई लोग हैं, वो क्या चाहते हैं, वो निराकार पे ध्यान करना चाहते हैं। तो निराकार पे ध्यान करके वो भौतिक जगत से ऊपर उठ जाते हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने भगवान की सेवा स्वीकार नहीं की, तो इसीलिए वो भगवत धाम भी नहीं जा पाते। तो इस प्रकार जो निराकारवादी होते हैं, वो बीच में रह जाते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, और जैसे एक बादल का छोटा टुकड़ा होता है, तो जो निराकारवादी होते हैं, वो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, ब्रह्म से मिलना चाहते हैं, एकत्व प्राप्त करना चाहते हैं। तो उनके एकत्व का अर्थ है कि ब्रह्म में लीन हो जाना, जो भगवान की ब्रह्म ज्योति है। तो अभी प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जैसे बादल होता है, बादल अगर बड़े बादल से नहीं मिल पाता, तो हवा के कारण क्या हो जाता है, उस बादल का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। छोटे बादल को हवा इधर-उधर ले जाती है और इस प्रकार उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो इसी प्रकार जो ब्रह्मवादी होते हैं, निराकारवादी, वो भौतिक जगत से ऊपर उठ जाते हैं, 3 गुणों से ऊपर। लेकिन क्योंकि उन्होंने भगवान की सेवा स्वीकार नहीं की, तो इसीलिए वो भगवत धाम भी नहीं जा पाते। तो इस प्रकार जो निराकारवादी होते हैं, वो काफ़ी समय तक ब्रह्म ज्योति में भटकते रहते हैं। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं। तो लेकिन जो भक्ति करते हैं, भक्ति का मार्ग स्वीकारते हैं, उनका क्या होता है? तो आगे अर्जुन इसी इसी संदेह को दूर करने के लिए भगवान से पुनः जो 39वां श्लोक है, उसमें पूछते हैं, हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि अर्जुन ने बोला कि आप ही केवल इस संदेह को दूर कर सकते हैं। ऐसा अर्जुन ने क्यों बोला? क्यों? क्योंकि कोई ना तो कृष्ण के समान है, ना ही उनसे बड़ा है। तथाकथित बड़े-बड़े ऋषि तथा दार्शनिक जो प्रकृति की कृपा पर निर्भर है, निश्चय ही उनकी क्षमता नहीं कर सकते। अतः समस्त संदेहों का पूरा-पूरा उत्तर पाने के लिए कृष्ण का निर्णय अंतिम तथा पूर्ण है, क्योंकि वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं, किंतु उन्हें कोई भी नहीं जानता। कृष्ण तथा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही जान सकते हैं कि कौन क्या है। तो अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि आप ही इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं बताते हैं भगवद गीता में, मत्तः परतरम नान्यः किंचित् अस्ति धनंजय, कि भगवान ही सबसे श्रेष्ठ सत्य है, सबसे परम सत्य है। और आगे भगवान बोलते भी हैं, अहम सर्वस्य प्रभु, यानी मैं ही सभी का कारण स्वरूप हूँ। और भगवान ये भी बोलते हैं, न मे विदुषुर्गणा, यानी बड़े-बड़े देवता भी मुझे नहीं जान पाते। क्यों? क्योंकि भगवान पूर्ण है। तो हमारी जो इंद्रियाँ हैं, उनकी सीमा होती है। तो इसी कारण हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा ज्ञान हम प्राप्त नहीं कर सकते या फिर सही से प्राप्त नहीं कर सकते। तो भगवान ही हमें वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न है, ये भौतिक जगत से परे है। इसमें इसमें पूछा जा रहा है कि योगी की गति क्या होती है जो असफल हो जाता है? तो योगी ना भौतिक जगत का होता, ना आध्यात्मिक जगत का। तो कौन से जगत में वो जाता है ऐसा योगी? तो यहाँ पे अर्जुन जो प्रश्न पूछ रहा है, वो दोनों ही जगत को जोड़ता है, भौतिक और आध्यात्मिक जगत। तो हम लोग भौतिक जगत के बारे में भी सही से नहीं जानते, क्योंकि संसार इतना बड़ा है। तो फिर आध्यात्मिक जगत के बारे में तो हम नहीं जान सकते। तो इसीलिए जो इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है, वो केवल भगवान ही दे सकते हैं, क्योंकि भगवान ही सब कुछ जानते हैं। तो इसीलिए अर्जुन ने ऐसा बोला। तो आगे भगवान इसका क्या उत्तर देते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ते हैं। तो भगवान 40वें श्लोक में बताते हैं, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, नहि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गति तात गच्छति। भगवान ने कहा, हे प्रतापपुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता है। तो भगवान यहाँ पे आश्वासन देते हैं कि ऐसे व्यक्ति की कभी भी हानि नहीं होती, भले उसने थोड़ा-सा प्रयास किया हो, जैसे कि भगवान ने पहले भी बोला, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, तो इसमें कोई भी हानि नहीं होती। तो आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं, यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है, तो इसमें कोई भी क्षति नहीं होती है और ना ही पतन। दूसरी ओर अभक्त जन अपने-अपने व्यवसायों में लगे रह सकते हैं, फिर भी वे कुछ प्राप्त नहीं कर पाते।
प्रभुपाद जी लिखते हैं एक तरफ भौतिक कार्य, एक तरफ आध्यात्मिक कार्य। तो भौतिक कार्य में अगर कोई 100% यानी 100% अगर वो सफल हो भी जाता है, तो भी उसे क्या लाभ? मान लीजिए किसी ने बहुत अच्छा घर बनाया, किसी ने बहुत अच्छी पढ़ाई की, उसमें पूरा सफल हो गया। लेकिन जैसे ही वो ये शरीर त्यागेगा, जैसे उसका अगला जन्म होगा, तो सब उसका नहीं रहेगा। अब वो ये नहीं बोल सकता अगले जन्म में कि मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने पिछले जन्म में कर ली। उसे पढ़ना पड़ेगा, दोबारा से उसे शुरू से पढ़ना पड़ेगा। और वो ये नहीं बोल सकता अगले जन्म में कि ये मेरा घर है। उसे दोबारा से प्रयास करना पड़ेगा। दोबारा से उसे अपने जो अस्तित्व है उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो भौतिक लाभ में या जो भौतिक उद्देश्य है उसमें कोई कितना भी सफल हो जाए, तो एक तरह से वो अंत में असफल हो जाता है। लेकिन वहीं आध्यात्मिक मार्ग है। आध्यात्मिक मार्ग में अगर कोई थोड़ी-सी भी प्रगति करता है, तो वो हमेशा सफल ही माना जाता है। भगवान बोलते हैं स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, यानी थोड़ी-सी भी प्रगति अगर कोई करता है, तो त्रायते महतो भयात्। तो इसीलिए जो आध्यात्मिक मार्ग है, उसमें थोड़े से प्रयास में भी कोई नुकसान नहीं है। वहीं जो भौतिक मार्ग है, उसमें आप कितनी भी तरक्की कर लें, कितना भी आप उसमें प्रगति कर लें, उसमें अंत में कुछ हाथ नहीं आता है। तो यहाँ पे इस श्लोक में यही बताया गया है। तो आगे प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, शास्त्रों का आदेश है कि यदि कोई स्वधर्म का आचरण नहीं करता, तो उसे पाप फल भोगना पड़ता है। अतः जो दिव्य कार्य को ठीक से नहीं कर पाता, उसे फल भोगना होता है। भागवत पुराण आश्वस्त करता है कि असफल योगी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भले ही उसे ठीक से स्वधर्म आचरण न करने का फल भोगना पड़े, तो भी वह घाटे में नहीं रहता, क्योंकि शुभ कृष्ण भावनामृत कभी विस्मृत नहीं होता। जो इस प्रकार से लगा रहता है, वह अगले अगले जन्म में निम्न योनि में भी जन्म लेकर पहले की भांति भक्ति करता है। दूसरी ओर जो केवल नियत कार्य को दृढ़तापूर्वक करता है, किंतु यदि उसमें कृष्ण भावनामृत का अभाव है, तो आवश्यक नहीं है कि उसे शुभ फल प्राप्त हो। तो अगर कोई योगी प्रारंभिक अवस्था में है और वो विफल भी हो जाता है, तो भगवान क्या करते हैं? भगवान उसकी भक्ति को कभी भी नहीं भूलते। तो हम लोग भले ही भूल जाए कि हमने कभी भगवान की भक्ति की, लेकिन भगवान कभी भी नहीं भूलते। तो भगवान पूरी व्यवस्था करते हैं कि अगले जन्म में वो भक्ति कर पाए। तो इस प्रकार हम देखते हैं और आगे आने वाले श्लोकों में भी हम इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने तात्पर्य में, जो 40वां श्लोक है कि कल्याण मार्ग के अनुयायी को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। अभी इस श्लोक में कल्याणकारी पुरुषों की बात हुई है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कल्याणकारी पुरुष कौन-कौन से हो सकते हैं? तो 3 श्रेणी में हम उन्हें विभाजित कर सकते हैं। पहले कौन है? भौतिक संपन्नता का उपभोग करने वाले तथा शास्त्रों के विधि-विधानों का अनुगमन करने वाले। तो पहले वो लोग हैं जो क्या करते हैं? अच्छे कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं। दूसरे लोग हैं जो इस संसार से मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं और तीसरे लोग हैं जो कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हैं। तो 3 तरह के लोग हैं जो पुण्य कर्म करते हैं, दूसरा जो इस संसार से मुक्ति चाहते हैं और तीसरा जो भक्ति करते हैं। तो कोई बता सकता है कि तीनों में क्या अंतर है? विशेषकर जो दूसरा है, जो लोग मुक्ति चाहते हैं और जो लोग भक्ति करते हैं, दोनों में क्या अंतर है? क्योंकि हमने देखा भक्त भी इस संसार से मुक्ति चाहता है। तो फिर भक्ति में और मुक्ति में क्या अंतर है? क्या कोई बता सकते हैं हैंड रेज़ करके? क्योंकि यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं दोनों ही अलग है। एक व्यक्ति जो संसार से मुक्ति चाहता है और दूसरा व्यक्ति जो भगवान की भक्ति करना चाहता है। तो दोनों ही कल्याणकारी हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? हरे कृष्णा सुधाकर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जो शुद्ध भक्त होता है वो कृष्ण भावना भावित में रहना चाहता है। जो जो 5 तरह के मोक्ष बताए गए मुक्ति, वो उसमें नहीं जाना चाहता। वो लगातार चाहता है कि भगवान की हम भक्ति करते रहें। इसी तरह हम इस पे और जो दूसरी तरह का होता है वो जो ब्रह्मलीन, जो बोला गया कि निराकार रूप में वो जाना चाहता है कि भगवान की शक्ति है, जो तेज है, उसमें वो विलीन होना चाहता है। और जो 5 तरह के मोक्ष मुक्ति बताए गए उसमें सारूप्य सालोक्य उसमें, लेकिन जो जो होता है वो उससे ऊपर उठ के वो चाहता है भगवान की लगातार हमें भक्ति मिलती रहे। ये दोनों में अंतर है। ओके। जी प्रभु जी। तो बिल्कुल सही आपने उत्तर दिया और अब 2 हैंड रेज़ और हुए हैं। हरे कृष्णा पल्लवी माता जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं, सुधाकर प्रभु जी ने तो कह दिया सभी। सिर्फ मुक्ति में ये है कि जैसे एक बंद कमरे में
बस खाली बैठना है ध्यान लगाकर, मुक्ति में यही है। लेकिन भक्ति में जो है वो भगवान के लिए सेवा करनी होती है, तो भक्त कभी भी मुक्ति की आशा नहीं करता। भक्त हमेशा किसी भी योनि में हो, किसी भी लोक में हो, भक्त हमेशा भगवान की सेवा करने की इच्छा करता है। हरे कृष्ण। जी, जी माता जी, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आपने उदाहरण दिया। हरे कृष्णा नीलम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वैसे तो सब कुछ बोल ही दिया है, लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मुक्ति तो रावण को और कंस को भी मिली, तो उनको भी मुक्ति मिली, लेकिन उनको मुक्ति वो वाली मुक्ति नहीं मिली जो एक भक्त चाहता है कि वो साक्षात उनके साथ रहना चाहता है। और ये जो निराकार वादी जो होते हैं, ये केवल ब्रह्म ज्योति में, जैसा अभी आपने बताया, उसी में ही काफी समय तक रहते हैं, विलीन रहते हैं, वो भी मुक्त होना चाहते हैं। तो मेरा बस इतना ही है कि ये जो कंस है और जिसको भी भगवान ने ये कुरुक्षेत्र में भी जिनको मारा गया, वो भी सब मुक्त हुए, लेकिन वो मुक्ति नहीं है। मुक्ति तो ये है कि वो भगवान के साथ बैठ के जब भक्त उनकी सेवा करता है और उनकी सेवा में रहता है, वो जी, मुक्ति जी, है। हरे जी माता कृष्ण। जी, हरे कृष्ण। माता जी ने बिल्कुल सही बोला, मुक्ति तो असुरों को भी मिलती है और उन्हें भक्ति नहीं मिल पाती। हरे कृष्णा पुष्कर प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी धन्यवाद। प्रभु जी, जस्ट छोटा सा एडिशन है। निर्विशेषवादी जो मुक्ति का प्रयास करते हैं, वो केवल खुद के लिए करते हैं, खुद मुक्त होना चाहते हैं, जबकि भक्त खुद के साथ सबकी मुक्ति चाहता है, सबको भक्त बनाना चाहता है। जी, 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 धन्यवाद प्रभु जी। तो सभी ने काफी अच्छी तरह से समझाया दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो जो व्यक्ति मुक्ति चाहते हैं वो केवल इस संसार से मुक्त होना चाहते हैं, वो वास्तव में भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। तो उनके लिए मुक्त होना मतलब है, उनके लिए मुक्त होना मतलब शून्य होना, यानी कुछ नहीं करना। जबकि जो आत्मा है उसका स्वभाव है कुछ ना कुछ करते रहना। यानी मान लीजिए अगर कोई आपको एक कमरे में बंद कर देता है और उस कमरे में जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है मान लीजिए, तो क्या आप वहां पे रह पाएंगे? हाँ, आपको कुछ समय अच्छा लगेगा कि इस कमरे में जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, पर क्या होगा, कुछ समय बाद आपका कुछ करने का मन करेगा, क्योंकि आत्मा सक्रिय है, उसका कुछ ना कुछ करने का मन करता है। आनंदमयो अभ्यासात, तो आत्मा का स्वभाव ही है कुछ ना कुछ करते रहना। तो आत्मा क्या करती है, आनंद के लिए कुछ ना कुछ अभ्यास करती रहती है। तो जब उन्हें आनंद नहीं मिलता, तो जब वो निराकार ज्योति में घूमते रहते हैं, वहां पे क्या होता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से ऊपर उठ जाते हैं। लेकिन वहां पे क्योंकि कुछ करने के लिए नहीं है, इसीलिए क्या होता है, उनका दोबारा से पतन हो जाता है। ये अन्य अरविंद दलाक्ष विमुक्त मानिना, तो श्रीमद् भागवत में बोला गया है कि अगर कोई अपने आप को कितना भी मुक्त मान ले, लेकिन अगर वो भगवान की सेवा नहीं करता, तो क्या होता है, पतंति अधो, उसका दोबारा से पतन हो जाता है। तो इसीलिए ऐसे व्यक्तियों का दोबारा से पतन हो जाता है। लेकिन वहीं जो तीसरी श्रेणी जिसकी यहाँ पे चर्चा रूपा जी ने की है, वो कौन है, भक्त लोग हैं। तो भक्त लोग मुक्ति को भी त्याग देते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में बोला गया है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल असता, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव सता। यानी भुक्ति यानी जो लोग भोग चाहते हैं, मुक्ति यानी जो लोग मुक्ति चाहते हैं, और सिद्धि कामी जो लोग सिद्धि चाहते हैं, सभी क्या है, सभी असत है, यानी सभी शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव सत, तो कृष्ण भक्त ही वास्तव में सत्य है। तो ये तीनों प्रकार के लोग क्या है, ये शाश्वत पद को प्राप्त नहीं कर पाते। कृष्ण भक्त ही केवल शाश्वत पद को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो इन तीनों से ऊपर है, भुक्ति मुक्ति और सिद्धि से ऊपर है। तो इसीलिए तीनों में ये अंतर है। आगे जो असफल योगी है उसकी गति क्या होती है, उसके बारे में भगवान बताने वाले हैं। तो भगवान उत्तर देते हैं आगे, प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुष्ठित्वा शाश्वती समः, शुचिनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। तो रूपा जी लिखते हैं अपने तात्पर्य में कि जो असफल योगी हैं उनकी भी दो श्रेणियां होती हैं। तो पहली श्रेणी जो है वो श्रेणी है जिसमें जो योगी प्रारंभिक अवस्था में असफल होता है, यानी वो इनिशियल स्टेज में फेल हो जाता है। और दूसरी जो अवस्था है उसमें बहुत समय बाद भक्ति करके वो असफल होता है, यानी जो परिपक्व अवस्था होती है उसमें वो फेल होता है। तो जो ये वाला श्लोक है 41वां, इसमें
जिस योगी की बात हो रही है वो है प्रारंभिक अवस्था में जो असफल होता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, असफल योगियों की 2 श्रेणियां हैं। एक वे जो बहुत थोड़ी उन्नति के बाद ही भ्रष्ट होते हैं, दूसरे वे जो दीर्घ काल तक योगाभ्यास से भ्रष्ट होते हैं। जो योगी अल्पकालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट होता है वह स्वर्गलोक जाता है, जहां केवल पुण्यात्माओं को प्रविष्ट होने दिया जाता है। तो अभी इस श्लोक में क्या बोला गया? प्राप्य पुण्यकृता लोकान, यानी वो जो असफल व्यक्ति योगी होता है वो क्या करेगा? पहले तो वो स्वर्गलोक में जाएगा, वहां पे वो भोग करेगा। तो ऐसा क्यों हुआ? भगवान उसे क्यों नहीं तुरंत उसे जन्म दे देते अगला, और क्यों नहीं वो भक्ति कर पाता? क्यों भगवान उसे पहले स्वर्गलोक में भेजते हैं भोग के लिए? क्यों? क्योंकि जो असफल योगी है प्रारंभिक अवस्था में, उसके मन में भोग की इच्छा ज्यादा होती है। तो प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है? भक्ति कम होती है, भोग ज्यादा होता है। तो इसीलिए भगवान क्या करते हैं? भगवान सभी की इच्छा पूरी करते हैं। तो क्योंकि अभी भी उसके मन में भोग की इच्छा है, तो अभी उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी जहाँ पे वो भोग करेगा। उसके बाद फिर क्या होगा? भगवान उसको दोबारा अवसर देंगे भक्ति का। उसके बाद क्या होगा? शुचि नाम श्रीमताम गे है, तो वो या तो धनी परिवार में या वैष्णव या सदाचारी ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। योगाभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना है, जैसे कि हम इस अध्याय के अंतिम श्लोक में जानेंगे। तो इसीलिए भगवान क्या करते हैं? जो भौतिक प्रलोभनों के कारण असफल हो जाते हैं, उन्हें अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति दी जाती है। तत्पश्चात उसे सदाचारी या धनवान परिवारों में संपन्न जीवन बिताने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने आप को पूर्ण कृष्ण भावनामृत तक ऊपर ले जाते हैं। तो अभी भगवान धनी कुल में जन्म क्यों देते हैं ऐसे व्यक्ति को? तो भगवान इसीलिए उसे धनी कुल में जन्म देते हैं ताकि उसे भौतिक लाभ के लिए ज्यादा संघर्ष ना करना पड़े। क्यों? क्योंकि जब उसके पास सब चीज पहले से ही होगी, तो अभी क्या होगा? अभी वो आध्यात्मिक प्रगति के बारे में सोचेगा। तो अभी हमारा जो पूरा जीवन किसमें लग जाता है? धन संपदा इकट्ठा करने में लग जाता है। लेकिन जिसके पास पहले से ही धन संपदा होगी, वो क्या करेगा? वो इससे आगे की सोचेगा। तो जैसे हम देखते हैं, अगर हम प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे या प्रभुपाद जी के जीवन के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, तो उस समय का जो बहुत ही मशहूर बैंड था, जॉर्ज हैरिसन का जो बैंड था, उसे बीटल्स बोला जाता था। तो जो जॉर्ज हैरिसन का बैंड था, जो कि आगे जाके प्रभुपाद जी से जुड़े, तो उन्होंने कम आयु में ही उन्होंने बहुत ख्याति प्राप्त कर ली। उनके पास बहुत सारा धन था, बहुत प्रसिद्धि थी, लेकिन फिर भी उन्हें आनंद नहीं आया अपने जीवन में। तो उन्हें किसी चीज का अभाव लग रहा था। उनके पास सब चीज होने के बाद फिर भी उन्हें सुख नहीं मिल पा रहा था। तो जब वो कृष्ण भावनामृत से जुड़े, तो उन्हें इसमें प्रगति करने का अवसर मिल पाया। तो अभी क्या था? बहुत ही कम आयु में उनके पास बहुत सारा धन आ चुका था, तो इसीलिए वो उससे आगे की सोच पाए। तो इसी प्रकार क्या होता है, जो असफल योगी होते हैं, तो भगवान उन्हें धनी कुल में इसीलिए जन्म देते हैं ताकि उन्हें भौतिक जीवन के लिए संघर्ष ना करना पड़े और उससे ऊपर उठकर वो लोग सोच सके। तो इसीलिए भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं। आगे भगवान क्या बोलते हैं? अभी जो योगी दीर्घ काल बाद असफल होते हैं, उनकी क्या गति होती है? अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदि दृश्यम। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे अगर कोई योगी, तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो जो पहला योगी है जो प्रारंभिक अवस्था में असफल होता है, वो धनी कुल में या फिर वैष्णव या ब्राह्मण कुल में जन्म लेगा। लेकिन अभी जो अधिक समय बाद असफल होगा, वो कैसे कुल में जन्म लेगा? आचार्यों के कुल में जन्म लेगा, क्योंकि जो कि बहुत ही अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो ऐसे कुल में जब वो जन्म लेता है, तो बचपन से ही उसे बहुत ही अच्छे संस्कार मिलते हैं और तुरंत ही इसी जन्म में वो भगवत धाम लौट जाता है। विशेषतः आचार्यों या गोस्वामियों के कुल में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, ऐसे कुल अत्यंत विद्वान होते हैं और परंपरा तथा प्रशिक्षण के कारण श्रद्धावान होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को, क्योंकि आचार्य के कुल में उन्होंने जन्म लिया या गोस्वामियों के, उन्हें बहुत ही अच्छा प्रशिक्षण मिलता है। इस प्रकार वे गुरु बनते हैं। तो ऐसे व्यक्ति आगे जाके क्या बनते हैं? गुरु, क्योंकि पूर्व जन्म में वो बहुत सारा ज्ञान पहले ही अर्जित कर चुके हैं भक्ति के विषय में। भगवत कृपा से अभी भी कुछ परिवार ऐसे हैं जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी योगियों को प्रशय मिलता है।
ऐसे परिवारों में जन्म लेना सचमुच में ही अत्यंत सौभाग्य की बात है। तो भगवान ने बोला भी है कि दुर्लभंतरम लोके जन्म, यानी इस परिवार में जन्म लेना बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार भक्ति कर पा रहे हैं। क्योंकि आजकल के समय में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अपर्याप्त विद्या तथा प्रशिक्षण के कारण वे परिवार पतनशील हो चुके हैं। तो ऐसे अभी बहुत ही कम परिवार बचे हैं जो कि भगवत विद्या में निपुण हैं। और प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि सौभाग्यवश हमारे गुरु विष्णुपाद श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को तथा स्वयं हमें भी ऐसे परिवारों में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो प्रभुपाद जी बोले कि वो और उनके गुरु ऐसे ही परिवार में पैदा हुए हैं जो कि भक्ति में काफी आगे थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभुपाद जी और उनके गुरु ने पिछले जन्म में अधूरी भक्ति की और इसीलिए अब उन्हें उच्च कुल में जन्म प्राप्त हुआ। नहीं, प्रभुपाद जी केवल उदाहरण देने के लिए समझा रहे हैं, ऐसे परिवारों का उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है, तो प्रभुपाद जी क्या है? प्रभुपाद जी नित्य मुक्त जीवात्मा है। और इसी तरह जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है वो भी क्या है? वो भी नित्य मुक्त है। तो नयन मणि मंजरी के ही स्वरूप है। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे जो उदाहरण दे रहे हैं वो कुल को समझाने के लिए, ऐसे कुलों का उदाहरण देने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि प्रभुपाद जी या जो हमारे आचार्य हैं वो क्या है, वो पिछले जन्म में असफल हुए, ऐसा नहीं है इसका मतलब। तो हमेशा नित्य मुक्त है। ओके, तो आगे हम बढ़ेंगे इसी के साथ। तो आगे जो श्लोक है उसमें भगवान बोलते हैं कि हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति का प्रयास करता है। तो भगवान ऐसी परिस्थिति देते हैं उनके परिवार में, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं कि जिससे पिछले जन्म में जो उनकी भक्ति है वो उन्हें विस्मरण जो हो गई है उसका स्मरण आ जाए और तुरंत ही वो क्या करे, वो भक्ति में आगे बढ़े और इसी जन्म में भगवान को प्राप्त कर ले। और भगवान यहाँ पे उदाहरण भी देते हैं किसका? राजा भरत का। तो राजा भरत को जो अगला जन्म मिला जड़ भरत का, वो एक ब्राह्मण कुल में मिला, जिसके कारण उन्हें दिव्य चेतना की पुनः प्राप्ति हुई और उन्होंने भगवत धाम जाने का प्रयास किया और इसमें वो सफल हुए। तो क्या आपके पास कोई ऐसा उदाहरण है और जिसमें कि उन्होंने अगले जन्म में भक्ति की हो, भगवान ने उनकी ऐसी व्यवस्था की हो कि वो भक्ति कर पाए और भगवत धाम जा पाए? तो कोई उदाहरण दे सकता है? आप एक एक उदाहरण दे सकते हैं। जी, हरे कृष्णा आरती माता जी। नारद मुनि का उदाहरण है प्रभु जी, ओके, जिसमें हम भागवतम में हमने पढ़ा था कि पहले वो मतलब जी जी, पहले वो दासी पुत्र थे। पुत्र में जन्म हुए, फिर उनका आगे और हुआ उत्थान हुआ इस तरह जी से जी भक्ति में। जी माता जी, धन्यवाद। तो नारद मुनि के साथ भी भगवान ने पूरी व्यवस्था की कि वो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सके। हरे कृष्णा गौरव प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे अजामिल का उदाहरण आता है कि जब अजामिल गिर गया था, बहुत ही अच्छा भक्त था, पर उसने इंद्रिय विषयों की चीजों को देखा, आसक्त हो गया, पर बाद में मरते समय भगवान का ध्यान, नाम पुकारा उसने और उससे भगवान ने दोबारा मौका दिया जिससे वो भगवत धाम जा सके। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद। तो अजामिल भी है इसके उदाहरण जिन्होंने अगले जन्म में भगवत प्राप्ति की। हरे कृष्णा तनुश्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी, धन्यवाद। जड़ भरत की एक उदाहरण ले सकते हैं। भरत महाराज बहुत कुछ त्याग किए थे, लेकिन एक मृग की आसक्ति में आके उनको फिर अगले जन्म में मृग का जन्म मिला। लेकिन भगवान इतना दयालु है, वो मृग जन्म में भी उनका पुराने सारे याद रहे और भगवान की भक्ति कर सके और भगवत धाम को प्राप्ति हो सका। प्रभु जी माता जी, धन्यवाद। तो जब जो जड़ भरत जब बने उससे पहले वो मृग बने थे, हिरण बने थे। तो हिरण के शरीर में जब थे भरत महाराज, तभी उन्हें पूरी चेतना थी। जैसे यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति क्या करता है जो असफल हो जाता है, वो अपनी दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है। तो जब वो हिरण के शरीर में थे तो उन्हें उसका स्मरण आया। और हिरण को जो आसक्ति होती है सबसे ज्यादा किससे होती है? सबसे ज्यादा उसे अपने झुंड से और जो हरी घास होती है उससे आसक्ति होती है। तो क्योंकि पिछले जन्म में आसक्ति के कारण जो भरत महाराज थे वो असफल हो चुके थे, तो उनको भगवान ने दिव्य चेतना दी। तो इससे क्या हुआ, फिर अगले जन्म में उन्होंने सारी आसक्ति त्यागी
उन्होंने अपने झुंड को भी त्याग दिया, और जो हिरन की सबसे बड़ी आसक्ति होती है हरी घास, तो उन्होंने मन ही मन में निश्चय किया कि अब से मैं हरी घास नहीं खाऊंगा। उन्होंने पूरे जीवन फिर सूखी घास खाई और जो ऋषि मुनियों के आश्रम थे उसके निकट जाके वो रहने लगे। तो इस प्रकार भगवान पूरी व्यवस्था करते हैं। तो मेरा आपसे एक प्रश्न है कि भगवान जो असफल योगी है उसको चेतना देते हैं ताकि वो भगवान की भक्ति कर सके। तो भगवान सभी को क्यों नहीं चेतना देते? क्योंकि अगर सभी को चेतना हो जाए पिछले जन्म की, तो हो सकता है वो भी भक्ति करें। अगर उन्हें पता लग जाए पिछले जन्म में हमने गलती की जिसके कारण हमारा पुनर्जन्म हुआ है, तो फिर वो भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो कोई बता सकता है इसको उत्तर कि भगवान सभी को क्यों नहीं स्मृति देते, केवल भक्तों को ही क्यों देते हैं? जो असफल भक्त होते हैं उन्हीं को क्यों देते हैं? हरे कृष्णा सुधाकर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसा हम गीता में पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम में आता है कि जो हम बद्ध जीव होते हैं पर प्रकृति के संपर्क हमारे 3 गुणों से बंध जाते हैं, पर भगवान नहीं है तो हम माया के आ जाते हैं, महामाया के। तो उसमें योग माया का कोई नहीं होता, जो अंतराशक्ति और इंफीरियर और पोटेंसी बोला गया। तो इसमें हमें इसलिए नहीं देते हैं कि इसमें उनका हम जो भी भक्त होता है वो निमित्त मात्र बनता है, हमारा उससे प्रोग्रेस होता है। जैसे श्री प्रभुपाद आए, उनको इसी पर्पस से भगवान ने भेजा कि उससे जुड़े, लेकिन हमें स्मृति इसलिए नहीं देता है कि हमारे उसके साथ प्रारब्ध भी होते हैं। अगर स्मृति दे दिया तो ये जो सृष्टि की रचना की है, क्यों हमें क्या चाहिए? हमें आनंद चाहिए। भगवान ने क्यों बनाया हुआ? आनंद। अगर आनंद बनाया हुआ है तो हम जो कर्म होते हैं, कर्म से जुड़ जाते हैं, तो पाप पुण्य मोक्ष भक्ति ये सब आती है। तो इसलिए स्मृति नहीं देते हैं, क्योंकि अगर स्मृति दी तो फिर जो सृष्टि का पर्पज है बनाने का, कि हमें आनंद, क्योंकि आनंद जो महाआनंद है वो वैकुंठा में ही मिलता है। तो इसलिए प्रभु जी हमें लगता है कि जो हमारा हस्तक्षेप नहीं करते, अगर वो बना दिया तो फिर वैकुंठा और मृत्यु लोक जहाँ पे हम करेक्ट होने आते हैं तो ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने समझाया। और भी जो भक्त हैं उनके क्या विचार है वो भी हम जानेंगे। हरे कृष्णा पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान ने ये भी कहा है कि सभी लोग भगवान की दिव्य कर्म और प्रकृति को सभी लोग नहीं जान पाते, सिर्फ भक्ति जान पाते। तो भक्त जो होता है वो क्रमिक स्तर से शुद्धिकरण की प्रक्रिया में निरंतर लगा रहता है। तो इसी कारण भक्त भगवान की दिव्य कार्यकलाप और प्रकृति के बारे में जान सकता है, लेकिन सभी लोग नहीं जान पाते क्योंकि बद्ध होने के कारण वो शुद्ध नहीं होते। तो इसीलिए भगवान भक्तों को ये ऐसी चेतना दे देते हैं कि भगवान तक जुड़ने के लिए वो और प्रयास करे, और बाकी लोगों के लिए फिर क्रमिक स्तर से उनके लिए भी भगवान सुविधा प्रदान कर देते हैं, जैसे कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है। तो बाकी लोगों के लिए भी भगवान करते हैं, लेकिन भक्तों को खास करके एक लिफ्ट की जैसे भक्तों को ये सुविधा मिल जाती है। हरे कृष्ण। जी 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 माता जी, बहुत ही सुंदर और सटीक उत्तर आपने दिया। तो हरे कृष्णा गौरव प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे भगवान ने श्लोक में कहा है कि जो ऐसी दिव्य चेतना है वो भगवान उन्हें देते हैं जो दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल होते हैं। तो यानी वो शुद्ध हो चुके हैं, उनके मन में शुद्धि प्राय प्राय आ चुकी है, वो कहीं उन्होंने एक आधी गलती कर दी। पर अगर भगवान सबको ये चेतना देने लगे जो शुद्ध नहीं हुए, तो पूरी व्यवस्था ही खराब हो जाएगी। मानिए कि मुझे अगर चेतना आती है तो मैं देखूंगा कि जो मेरे सगे संबंधी है उसने मेरे साथ पिछले जन्म में कितना गलत किया, तो मैं उनसे उल्टा हो जाएगा, मेरा और ज्यादा पतन हो जाएगा, मैं उन्हें और ज्यादा उनके प्रति द्वेष करूंगा। तो भगवान चेतना उसी को देते हैं जो उसे संभाल सकते हैं, जिनका मन शुद्ध हो चुका है। प्रभु जी। ओके, जी जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा वनाली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इसी में आगे ऐड करना चाहूंगी कि यदि भगवान हमें पुनः चेतना, पुरानी चेतना या पुरानी स्मृतियां देंगे, तो वही है कि सभी का जीवन जो है वो अधिक कष्टप्रद हो सकता है, क्योंकि हमने अपने पुराने जन्म में क्या किया है उसको यदि हमें याद आएगा तो हो सकता है कि हमारा और पतन हो। जैसे कि भगवान ही बोलते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञान अपोहनम च। मतलब भगवान की इच्छा से ही हमें स्मृति और विस्मृति होती है। तो जिसका मन शुद्ध हुआ है, जैसे पल्लवी माता जी ने भी कहा कि जो शुद्ध हो चुका है लेकिन वो किसी कारणवश अपने भक्ति में पूर्णता प्राप्त नहीं कर सका, उसे भगवान फिर आगे अवसर देते हैं कि वो
अपने प्रयास को और अच्छे से करके भक्ति में आगे बढ़े और भक्ति में पूर्णता प्राप्त करने का प्रयास करें। ओके हरे जी माता जी, धन्यवाद। तो लगभग सभी का उत्तर सही है। हरे कृष्णा रितेश प्रभु जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं? सभी ने तो कह दिया है। मैं थोड़ा सा और जो ऐड करता हूँ प्रभु जी, कि चौथे अध्याय में भी भगवान ने कहा है कि जो जिस रूप में ये यथामा प्रबंधन्ते तांस्तथे भजामहे, जो जिस भाव से उनका शरण ग्रहण करता है वो उसी अनुरूप उनको फल देते हैं। तो भक्त अगर जिसे भौतिक आसक्ति में आनंद है तो भगवान उसको उसी तरह का फल देते हैं, और जिसे भक्त में अगाड़ता है वो उसी रूप में देते हैं। जी प्रभु जी, धन्यवाद। ओके, तो काफी सही उदाहरण सभी ने दिए। तो भगवान सभी को दिव्य चेतना क्यों नहीं देते? तो इसका सभी ने उत्तर बिल्कुल सही दिया कि अगर सभी को दिव्य चेतना आ जाए पिछले जन्म की, तो इससे हो सकता है कि वो लोग भक्ति ना करके वो लोग क्या करें, जो अपने भौतिक कार्य है उसमें लग जाए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अब उसके मृत्यु के समय उसकी क्या इच्छा रहती है कि उसके बिजनेस का क्या होगा, उसके परिवार का क्या होगा। तो अब अगर उसकी दिव्य चेतना आ गई, चेतना अगर उसके अगले जन्म में आ जाती है, तो अभी वो क्या करेगा? दोबारा से अपने परिवार की तरफ भागेगा, दोबारा से अपने जो व्यापार है उसकी तरफ भागेगा, तो उसका ध्यान अभी भी उधर ही रहेगा। तो इसीलिए भगवान एक और अवसर देते हैं उसको, उसकी जो स्मृति बुलाकर एक और अवसर देते हैं कि वो सही जीवन जी सके। तो एक तरह से भगवान उस पे कृपा करते हैं। तो भगवान दोनों पे कृपा अलग-अलग तरीके से करते हैं। तो एक को विस्मृति देके और एक को स्मृति देके। तो जो भगवान के भक्त हैं उन पे कृपा कैसे करते हैं? उनको स्मृति देके, और जो भक्त नहीं है उन पे कृपा करते हैं उनको विस्मृति देके। तो दोनों तरीके से भगवान कृपा करते हैं। तो आगे भगवान क्या बोलते हैं ये हम पढ़ेंगे। तो इस श्लोक में भगवान बोलते हैं कि जो अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह ना चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है, ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। तो अभी जो व्यक्ति ऐसी चेतना में होता है, वो ना चाहते हुए भी उसकी रुचि होती है आध्यात्मिक विषयों में। तो आपने देखा होगा कुछ जो व्यक्ति होते हैं या कुछ लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, बचपन से ही भक्ति में लग जाते हैं। उन्हें कोई नहीं बताता कि आपको भक्ति करनी है। वो बचपन से ही स्वाभाविक रूप से उनका रुझान भक्ति की तरफ होता है। तो यही लोग होते हैं जो पिछले जन्म में भक्ति कर रहे थे। तो इस जन्म में क्या होता है, उनके संस्कार पुनः उन्हें स्मरण आ जाते हैं। तो वो लोग शास्त्र नहीं पढ़ते, वो लोग वेद नहीं पढ़ते, फिर भी क्या करते हैं, फिर भी भक्ति के नियमों का पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म की जो चेतना है उसका उन्हें स्मरण हो जाता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्रीमद् भागवतम का श्लोक है उसमें, हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं वे चांडालों के परिवार में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगत होते हैं। ऐसे जपकर्ता निस्संदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं, तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके होते हैं और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते हैं। तो अभी जो व्यक्ति है वो तुरंत भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में बचपन से ही लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म में वो पहले ही भगवान की भक्ति कर चुके हैं। तो इसलिए उनको शास्त्रों का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं रहती। वो स्वतः ही स्वाभाविक रूप से जो उसके नियम है उनकी तरफ आकृष्ट हो जाते हैं। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसका सुप्रसिद्ध उदाहरण भगवान चैतन्य ने प्रस्तुत किया, जिन्होंने ठाकुर हरिदास को अपने परम प्रिय शिष्य के रूप में स्वीकार किया। यद्यपि हरिदास का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, किंतु भगवान चैतन्य ने उन्हें नामाचार्य की पदवी प्रदान की, क्योंकि वे प्रतिदिन नियम पूर्वक 3 लाख भगवान के पवित्र नामों हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करते थे। और चूंकि वे निरंतर भगवान के पवित्र नाम का जप करते रहते थे, अतः यह समझा जा सकता है कि पूर्व जन्म में उन्होंने शब्द ब्रह्म नामक वेदित वर्णित कर्म कांडों को पूरा किया होगा। अतः जब तक कोई पवित्र नहीं होता तब तक कृष्ण भावनामृत के नियमों को ग्रहण नहीं करता या भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण का जप नहीं करता। तो कहीं ना कहीं पिछले जन्म की उनकी तपस्या रहती है, जिसके कारण वो भगवान की जो विधि है भगवत प्राप्ति की उसको स्वीकार कर पाते हैं या फिर वो भगवान का नाम ले पाते हैं। तो यहाँ पे बोला गया हर कोई भगवान का नाम नहीं ले सकता। तो कहीं ना कहीं किसी ने कोई ना कोई तपस्या की होगी, तभी वो भक्ति के नियमों का पालन इस जन्म में कर पा रहा है। तो यहाँ पे ये प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो जैसे हम देखते हैं जयपताका स्वामी महाराज के बारे में जब हम पढ़ते हैं उनके जीवन के बारे में, तो उसमें भी प्रभुपाद जी ने उनको बोला था कि जो जयपताका स्वामी महाराज थे वो क्या थे, चैतन्य महाप्रभु की लीला में थे।
तो अभी हम देखते हैं कि इस जन्म में क्या हुआ। जैसे उन्होंने भक्तों को देखा तो उनको पूर्व जन्म की स्मृति आ जाती है। तो जैसे वो भक्तों के माथे पे टीका उन्होंने देखा तो बहुत ही अचंभित होते हैं कि ये जो टीका है ये पहले मैंने कहीं देखा है। इस प्रकार जब वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, जय पताका स्वामी महाराज, तो वो क्या करते हैं, जब उन्होंने पहली बार जप किया तो वो कई घंटे तक जप करते हैं, 4 घंटे से ऊपर उन्होंने जप किया। तो क्यों ऐसा कर पाए वो? क्योंकि पूर्व जन्म में वो भगवान के पार्षद रह चुके हैं, भगवान की लीला में रह चुके हैं। तो इसीलिए जो भी ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पूर्व जन्म में भक्ति कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो इस जन्म में भक्ति के जो नियम है उनको आसानी से स्वीकार कर पाते हैं। तो वही ऐसे व्यक्ति होते हैं। और जो आचार्य होते हैं वो कभी भी बद्धजीव नहीं होते, पहले हमें ये समझना होगा। वो हमारे उद्धार के लिए आते हैं, वो नित्य मुक्त रहते हैं। तो जो बद्धजीव है उनमें और आचार्य में अंतर रहता है। तो दोनों ही क्या करते हैं, भक्ति के नियमों का पालन कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अनेक जन्मों से ऐसा करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान ये हमें बताते हैं। ओके, फिर आगे इस योगी का क्या होता है वो भी भगवान आगे हमें बताने वाले हैं। तो और जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंततोगत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वहां परम गंतव्य को प्राप्त होता है। तो आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं 45वें श्लोक की, सदाचारी धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योगाभ्यास के अनुकूल परिस्थिति से सचेष्ट हो जाता है। अतः वह दृढ़ संकल्प करके अपने अधूरे कार्य में लग जाता है और इस प्रकार वह अपने को समस्त भौतिक कल्मश से शुद्ध कर लेता है। समस्त कल्मश से मुक्त होने पर उसे परम सिद्धि अर्थात कृष्ण भावनामृत प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत ही समस्त कल्मश से मुक्ति होने की पूर्ण अवस्था है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी हुई है। तो भगवत गीता में भगवान स्वयं बोलते हैं, येषां त्वन्तगता पापम जनानां पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम तथाव्रता। अर्थात अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म करने से जब कोई समस्त कल्मश तथा मोहमय द्वंद्वों से पूर्णतः मुक्त होता है, तभी वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग पाता है। तो जब व्यक्ति 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है और जब उसके सारे कल्मश नष्ट हो जाते हैं, तभी वो भगवान की अच्छे से भक्ति कर पाता है। तो जो असफल योगी है उनको इसके लिए ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता, तुरंत ही वो भौतिक कल्मशों से ऊपर उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में जो उन्होंने भक्ति उन्मुख पुण्य कर्म किए उसके कारण उनके जो सारे पाप कर्म है, कल्मश है, वो नष्ट हो चुके होते हैं लगभग। तो इस जन्म में बड़ी आसानी से वो भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। तो 3 गुणों से जब कोई ऊपर उठ जाता है तो वो भगवान की भक्ति कर पाता है। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं 3 गुणों से ऊपर है। तो जब हम भी 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं तो हम भगवान की भक्ति अच्छे से कर सकते हैं। इस अवस्था को ब्रह्मभूत अवस्था बोला जाता है। तो जैसे कोई राजा है, तो राजा की सेवा अगर हमें करनी है तो हमारे अंदर राजा जैसे गुण होने चाहिए। अगर राजा सुबह उठता है तो हमें भी सुबह उठना होगा। राजा जो भाषा बोलता है वही भाषा हमें बोलनी होगी। राजा अगर तेज दौड़ता है तो हमें भी तेज दौड़ना होगा, तभी हम उसकी सेवा अच्छे से कर पाएंगे। तो इसी प्रकार जब हमारे अंदर दिव्य गुण आ जाते हैं, जब हमारा जो मन है, जो आत्मा है, वो सभी कल्मशों से मुक्त हो जाती है, हम जब 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं तो हम भगवान की अच्छे से भक्ति कर पाते हैं। तो यहाँ पे इसी बात की चर्चा हुई है। तो आगे जो भगवान है वो कहते हैं, योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मियों से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। तो ये श्लोक आप अगर देखेंगे तो इसमें भगवान स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि जो योगी होता है वो ज्ञानियों से और जो सकाम कर्मी है या जो कर्मी है उनसे श्रेष्ठ होता है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में क्या लिखते हैं, भगवान ने यहाँ पर योग की श्रेष्ठता की पुष्टि की है, किंतु उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया कि यह भक्ति योग से श्रेष्ठ है। तो भगवान ने बोला कि ज्ञान योग से श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से श्रेष्ठ है और कर्मियों से श्रेष्ठ है जो योगी है। लेकिन भगवान ने ये नहीं बोला कि वो भक्ति से श्रेष्ठ है। यानी प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्ति योग पूर्ण आत्मज्ञान है, अतः इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आत्मज्ञान के बिना तपस्या अपूर्ण है। परमेश्वर के प्रति समर्पित हुए बिना ज्ञान योग भी अपूर्ण है। सकाम कर्म भी कृष्ण भावनामृत के बिना समय का अपव्यय है। अतः यहाँ पर योग का सर्वाधिक प्रशंसित रूप भक्ति योग है और इसकी अधिक व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। तो यहाँ पे जिस योगी की वास्तव में बात हो रही है वो भक्ति योग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भगवान बोले हैं कि जो योगी होता है वो ज्ञान योग से और या कर्म योग से ऊपर उठ जाता है। लेकिन भगवान ने यहाँ पे ये नहीं बोला कि वो योगी भक्ति योग से ऊपर उठ जाता है।
तो यहाँ पे जिस योग की चर्चा हो रही है वास्तव में, जिसे श्रेष्ठ बताया जा रहा है, वो भक्ति योग ही है। तो ज्ञान और कर्म क्या करते हैं? वो भक्ति में हमारी सहायता करते हैं, यानी वो भक्ति को सपोर्ट करते हैं। तो वास्तव में ज्ञान और कर्म का उद्देश्य क्या है? भगवान की भक्ति करना। तो जैसे हम कोई मिठाई खाते हैं तो उसके साथ हमें डब्बा भी मिलता है। तो डब्बा क्या करता है? हमारी सहायता करता है मिठाई को खाने में। लेकिन वास्तव में क्या है? वास्तव में मिठाई ही सार है ना? ऐसा नहीं है कि हमें डब्बा भी खाना होता है। डब्बा क्या करता है? उसमें हमारी सहायता कर रहा है मिठाई खाने में, वो हमें सपोर्ट करता है। इसी तरह जो ज्ञान और कर्म है, वो क्या करते हैं? भक्ति में हमारी सहायता करते हैं। जो हमारा वास्तविक उद्देश्य है वो क्या है? भगवान की भक्ति। तो यहाँ पे इसीलिए जो भक्ति योग है उसको श्रेष्ठ बताया गया है, और इसकी पुष्टि भगवान इस अध्याय के अंतिम श्लोक में करने वाले हैं। तो यहाँ पे रूपा जी ने चर्चा की है 3 तरह के व्यक्तियों की। तो अशुभ कर्म और शुभ कर्म और सीमांत कर्म। तो 3 तरह से हम योगियों को जो व्यक्ति है उनको बांट सकते हैं। तो पहला है अशुभ। अशुभ कौन होते हैं? जो लोग विकर्म करते हैं। विकर्म का अर्थ है शास्त्रों के बिल्कुल विरुद्ध कर्म करते हैं। दूसरा जो सीमांत होते हैं, सीमांत मतलब जो कि भौतिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं आध्यात्म का सहारा लेकर। जैसे वेदों में क्या है? कर्म कांड है, तो उसमें लोग पुण्य कर्म करते हैं, दान देते हैं, तपस्या करते हैं। क्यों? ताकि वो स्वर्ग की प्राप्ति कर सके। तो उनको कर्म कांडी बोला जाता है या सीमांत योग। उसके बाद जो तीसरे तरह के लोग हैं वो है शुभ कर्म जो करते हैं। तो शुभ कर्म किसको बोला जाता है? जो भगवान से जुड़ना चाहते हैं। वो कौन है? कर्म योगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी और भक्ति योगी। तो इस प्रकार अलग-अलग स्तर से भगवान से जुड़ने की यहाँ पे बात हुई है। इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। और प्रभुपाद जी बोलते हैं सकाम कर्मी जीवन के उच्चतम स्तर तक उठ सकते हैं, यहाँ तक कि स्वर्ग लोक को भी जा सकते हैं। तो भी इस संसार से मुक्त ना होने के कारण वे सही ढंग से शुभ मार्ग का अनुगमन नहीं करते। शुभ कर्म तो वह है जिससे मुक्ति प्राप्त हो। तो जो सकाम कर्म करते हैं, जो दान पुण्य करते हैं ताकि स्वर्ग का भोग कर सके, लेकिन स्वर्ग भी क्या होता है? शाश्वत नहीं होता। भगवान स्वयं बोलते हैं 9वें अध्याय में, तेतम भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति। यानी जो लोग पुण्य कर्म करते हैं वो लोग स्वर्ग लोक जाते हैं, और क्षीण पुण्य जैसे उनके पुण्य समाप्त होते हैं उन्हें दोबारा इस संसार में आना पड़ता है। तो इसीलिए सकाम कर्मी भी इसी संसार में रह जाते हैं, वो कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। इसीलिए जो सकाम कर्म है उसको शुभ कर्म नहीं बोला गया। रूपा जी बोलते हैं वास्तव में जो शुभ कर्म है वो क्या है? भक्ति ही शुभ कर्म है। तो इस तरह हमने देखा कि जो सारे योग हैं हमें धीरे धीरे भक्ति योग की तरफ ले जाते हैं। तो प्रारंभ में हमने देखा कर्म कांड, और भगवान तीसरे अध्याय में कर्म कांड के बारे में बताते हैं। उसके बाद धीरे धीरे कर्म योग की तरफ हम जाते हैं, और कर्म योग से फिर ज्ञान योग। और ज्ञान योग में क्या होता है? ज्ञान योग में हम भगवान के निराकार स्वरूप की तरफ आकृष्ट होते हैं। यानी जो उपनिषद है उसमें अधिकतर भगवान के निराकार जो अनुभूति है उसका अभ्यास करने के लिए बोला गया है। तो ऐसा नहीं है कि जो उपनिषद है उसमें केवल निराकार के बारे में, उसमें निराकार भी है, साकार भी है, लेकिन उसमें अधिकतर निराकार की विवेचना हुई है। इसीलिए जो ज्ञान योगी है वो क्या करते हैं? ब्रह्म का ध्यान करते हैं। उसके बाद जो ध्यान योग आता है उसमें फिर हम परमात्मा का ध्यान करते हैं साकार रूप में। तो भगवान ने बोला कि जो ध्यान योगी होते हो मेरा ध्यान करते हैं, यानी भगवान के साक्षात स्वरूप का ध्यान करते हैं और भगवान को परमात्मा रूप में अनुभव कर पाते हैं। इसके बाद जो इससे ऊपर स्तर है वो है भक्ति योग का। तो अंत में सारे योग कहाँ जाके मिलते हैं? वो भक्ति योग में जाकर ही मिलते हैं, और अलग-अलग स्तर पर हम अलग-अलग तरह से भगवान की अनुभूति कर सकते हैं। तो जो ज्ञान योगी है वो ब्रह्म स्तर तक जा पाते हैं, जो ध्यान योगी है वो परमात्मा स्तर तक जा सकते हैं, लेकिन जो भक्ति योग है, भक्ति योग से हम भगवान को पूरी तरह समझ सकते हैं। और भगवान स्वयं बोलते हैं भगवत गीता में, भक्त्या माम अभिजानाति यावान चष्मि तत्त्वता। केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को पूरी तरह समझा जा सकता है। तो जो भक्ति योगी है वो भगवान के सारे सारे तरीके से भगवान को समझ सकता है, सारी अनुभूति वो भगवान की कर सकता है, परमात्मा रूप में, ब्रह्म रूप में और साक्षात भगवान के रूप में। तो जो इससे अगला श्लोक है जो उसमें साफ साफ भजते शब्द प्रयोग हुआ है। तो भजते शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है वो भी हम जानेंगे। तो ऐसी योग शुद्ध भक्त बन जाते हैं जो अपने अंदर भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। तो अभी ये जो अध्याय है इसमें
भगवान क्या कर रहे हैं, धीरे-धीरे ध्यान योग से भक्ति योग की तरफ ला रहे हैं। तो भगवान ने जो इस अध्याय का 31वां श्लोक है, उसमें भजते शब्द प्रयोग किया है। तो इसमें क्या बोला है भगवान ने, सर्वभूत स्थितम यो मां भजते एकत्वम स्थिता। ऐसा योगी परमात्मा की पूजा में लग जाता है, यह जानकर कि मैं और परमात्मा एक हैं। तो एक का मतलब ये नहीं है कि वो भगवान है, एक का मतलब ये है कि उसके अंदर भी दैवी गुण उत्पन्न हो जाते हैं, गुणात्मक रूप से वो भगवान के समान हो जाता है। तो धीरे-धीरे इस अध्याय में हम ध्यान योग से भक्ति योग की तरफ जा रहे हैं। तो अभी हमें चर्चा करनी है एक छोटी-सी, और 8 मिनट की ये चर्चा होगी। इसमें हमको बताना है कि इस अध्याय में हमने देखा कि जो भक्ति योग है, उसमें सारे जो योग है लगभग आ जाते हैं। तो भक्ति योग में हमने देखा कि जो अष्टांग योग है, वो भी उसके जो भी प्रक्रिया है, जो भी लाभ है अष्टांग योग के, वो हमें भक्ति योग में प्राप्त हो जाते हैं। तो अभी हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार जो भक्ति योग है, उसमें अष्टांग योग के लाभ प्राप्त हो जाते हैं। तो हमें चर्चा करनी है इसी की। भक्ति योग में अन्य योग घटक प्रणाली के सभी घटक कैसे शामिल हैं, यह दिखाते हुए क्या करनी है, हमें चर्चा करनी है। तो अभी मैं ग्रुप बनाऊंगा, आप इस पर चर्चा कर सकते हैं किस प्रकार जो भक्ति योग है उसमें सारे योग अपने आप सम्मिलित हो जाते हैं। तो जितने भी योग हैं उनको आप तोड़ सकते हैं और फिर भक्ति योग से उनकी तुलना कर सकते हैं, और उसके बाद हम उसकी चर्चा करेंगे। तो अभी मैं ग्रुप बना दूंगा 3, और आप इसे ज्वाइन करके उसमें चर्चा कर सकते हैं। तो अभी समय हो रहा है 8:56। तो लगभग 7 बजकर 8 या 9 मिनट हम इसको कर सकते हैं। तो 5 मिनट 7 बजकर या 4 मिनट में हम इसको समाप्त करेंगे। तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं अपने ग्रुप्स।
हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा रितेश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी प्रभु जी, हमारा ग्रुप 2 है और इसमें सुधाकर प्रभु, तनुश्री माता जी, पुष्कर प्रभु, सनत प्रभु, अलका माता जी थी। और जो हमारा चर्चा जो डिस्कशन हुआ उसमें जो मुख्य बिंदु निकल के आता है वो इस तरह है कि जो योग सीढ़ी है उसकी जो शुरुआती है वो शुरुआत प्रारंभिक अवस्था निष्काम कर्म योग से शुरुआत होता है। जो निष्काम कर्म योग में जब ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि होती है तब वो ज्ञान की अवस्था में पहुंचते हैं और ज्ञान योग में पहुंचते हैं, जहाँ पे हम जड़ और चेतना को जोड़ने की कोशिश करते हैं। और जब इस यहाँ पे फिर भौतिक विरक्ति होती है, भौतिक आसक्ति से विरक्ति होती है और यहाँ से फिर हम ध्यान योग के ऊपर जाते हैं। और ध्यान योग जो अष्टांग योग भी कह सकते हैं, यहाँ पे परमात्मा के ऊपर समाधि करते हैं। और जब अपनी बुद्धि जो व्यवसात्मिका हो जाती है और दृढ़ बुद्धि होती है तो फिर हम उसको भक्ति योग से जोड़ते हैं। फिर वो अंतिम जो चरण अवस्था है वो भक्ति योग है। ओके जी प्रभु जी, तो और कुछ आप इसमें बताना चाहते हैं? जी, तो हमारा जो प्रश्न था, जो हमारे चर्चा का विषय था वो ये था कि किस प्रकार जो भक्ति योग है उसमें सारे योगों का लाभ हमें मिल जाता है। तो जैसे कर्म योग है, कर्म योग में ऐसा क्या करते हैं जो कि हम भक्ति योग में भी कर सकते हैं। ध्यान योग में हम ऐसा क्या करते हैं या हमें क्या ऐसा मिल रहा है जो हमें भक्ति योग में भी मिल रहा है। और या फिर जो भी योग है, ज्ञान योग है, ज्ञान योग में हम ऐसा क्या कर रहे हैं जो हमें भक्ति योग में मिल रहा है। तो इसके ऊपर हमें चर्चा करनी थी प्रभु जी। हरे कृष्णा वनाली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जैसे कि प्रभु जी योगा लैडर में है कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और सबसे ऊपर भक्ति योग। तो जब हम कर्म योग में लगते हैं, अर्थात जब हम अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करते हुए करते हैं और उसका फल भगवान को समर्पित करते हैं। ज्ञान योग में हम अपनी बुद्धि से भगवान का चिंतन करते हैं और अपनी बुद्धि को भगवान में लगाने का प्रयास करते हैं, भगवान को समझने का, उनके नाम रूप लीला इनको सुनकर उनको समझने का प्रयास करते हैं। फिर ध्यान योग में जो है हम यम नियम ये सब चीजें जो है, इसकी 8 विधियां जो है इसमें लगते हैं, लेकिन ये अत्यंत कठिन है क्योंकि आज के युग में इस तरह की सुविधाएं भी प्राप्त नहीं है और आज मनुष्य अल्पायु होने की वजह से उसके लिए ये सब स्टेप्स कंप्लीट कर पाना भी अत्यंत कठिन कार्य है। लेकिन जब हम भक्ति में लगते हैं तो स्वतः ही हम तीनों योगों को उसमें समाविष्ट देख सकते हैं। जैसे कि जब हम भगवान के लिए उनकी सेवा, कर्म योग अर्थात हम भगवान के लिए कार्य करते हैं, हम अपने हाथों से उनके लिए भोजन बना सकते हैं, हम हाथों से करताल बजा के उनके लिए कीर्तन कर सकते हैं, मतलब हम अपनी समस्त इंद्रियों को उनमें लगा सकते हैं। जब हम बुद्धि के द्वारा भगवान के लिए कुछ कार्य करते हैं, जब हम भगवान को समझने लग जाते हैं तो वो ज्ञान योग कहलाता है। और जब धीरे धीरे हम अपने प्रयास में आगे बढ़ते हैं और भगवान के नाम लेने में, भगवान के कीर्तन में हमें आनंद आने लगता है तो हम अपने मन, बुद्धि, आत्मा सभी को पूरी तरह से भगवान पर न्यौछावर करके उनकी भक्ति में सेवा में लीन हो जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान योग की सारी स्टेप्स ही कवर हो जाती हैं। तो इस तरह से जब हम भक्ति योग में लगते हैं तो हम अपने जो इस भौतिक शरीर में जो सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि और इंद्रियां, इनको तो भगवान की सेवा में लगाते ही लगाते हैं, साथ ही हमारी आत्मा भी जो अपना दिव्य स्वरूप है उसको जानते हुए भगवान की सेवा में पूरी तरह से लग जाती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी धन्यवाद। तो काफी आपने अच्छे उदाहरण दिए किस प्रकार जो बाकी योग है उसका लाभ भक्ति योग में हमें मिल जाता है। हरे कृष्णा वर्षा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, योग का तो वास्तविक अर्थ हम सभी जानते हैं कि भक्ति योग ही है और इसका जो हमारा एक लंबा रास्ता है वो आत्म साक्षात्कार तक जाता है, लेकिन इसकी जो शुरुआत है वो निष्काम कर्म योग से होती है। निष्काम कर्म योग इस जो रास्ता है इसका ये आरंभ है जिसमें हम अपने सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। जैसे मुख से भगवान का प्रसादम पाते हैं, कान से भगवान के कीर्तन को सुनते हैं,
जिह्वा से हम उनके भजन को गाते हैं, आंखों से हम अर्चा विग्रह को देखते हैं, उनकी सेवा करते हैं स्पर्श के जरिए। लेकिन जब हम इसके आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो कर्म योग होता है इसमें सिर्फ इंद्रियां भगवान की सेवा में लगती हैं, मन और बुद्धि जो है वो भगवान की सेवा में नहीं लगती। मन और बुद्धि अभी भी हमारी बाकी जो इंद्रिय विषय हैं उनकी तरफ जाती हैं। तो जैसे जैसे ये व्यक्ति ऊपर उठता है, सत्वगुण की तरफ जाता है, तो वो ज्ञान योग में बढ़ता है। ज्ञान योग में व्यक्ति धीरे धीरे अपनी बुद्धि को भगवान में लगाना शुरू करता है और ज्ञान प्राप्त करता है शास्त्रों के जरिए, भगवत गीता, भागवतम और भी जो हमारे शास्त्र हैं, उपनिषद, उन्हें वो पढ़ता है। और साथ ही साथ जब उसे गुरु परंपरा के जरिए गुरु से जुड़ता है तो उसकी बुद्धि अपने आप ही धीरे धीरे स्टेबल होने लगती है और वो भगवान में अपनी बुद्धि को लगाने लगता है अध्ययन के जरिए। लेकिन जब इसके आगे हम अष्टांग योग की तरफ बढ़ते हैं तो अष्टांग योग में व्यक्ति जो है वो अलग अलग नियमों का पालन करता है, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार। लेकिन भक्ति योग में व्यक्ति जो यम अगर है तो वो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। जितने भी वर्जित कार्य हैं वो उन्हें ना करने की उसे प्रेरणा मिलती है। 16 माला का वो जप करता है, दंडवत प्रणाम करता है भगवान को आसन में, और चैंटिंग के जरिए एक जगह बैठ करके आसन करके भगवान की 16 माला की जप करता है। उससे ज्यादा भी जप कर सकता है वो। प्रत्याहार में वो भगवान को अपने मन में एकाग्र करता है, भगवान को अपने मन में स्थापित करने की कोशिश करता है। और धारणा में जब मन भक्ति के नियम का पालन करने लगती है तो धीरे धीरे मन जो है वो उसका केंद्रित होने लगता है। जिस तरह से हम कह सकते हैं कि भक्ति योग में सारे ही चरण आ जाते हैं, जितने भी हमारे अष्टांग योग के चरण हैं वो सभी आ जाते हैं। तो प्रभु जी इसका ये हुआ कि अगर हम मान लें कि भक्ति एक मदर है, एक माँ है, और कर्म, ज्ञान, अष्टांग योग उसके बच्चे हैं, तो ये जो बच्चे हैं ये अपनी माँ के पास रहकर ही खुश और हेल्दी हो सकते हैं। तो चाहे वो कर्म योग है, चाहे वो ज्ञान योग है, चाहे वो अष्टांग योग, जब तक वो योग अर्थात भगवान से जब तक वो नहीं जुड़ेंगे तब तक वो अपने आप को स्थापित नहीं कर सकते हैं, तब तक वो इंद्रिय तृप्ति में लगे रहेंगे, वो कर्म कांड, ज्ञान कांड में लगे रहेंगे। लेकिन जब ये मदर यानी कि अपनी भक्ति के पास रहते हैं, बच्चे अपनी माँ के पास जब रहते हैं, उनके साथ जुड़ते हैं, तब वो योग हो जाता है, भगवान से जुड़ जाते हैं। तो इसीलिए इसे कर्म ज्ञान योग, कर्म योग और अष्टांग योग का नाम दिया गया है। और प्रभु जी लास्ट में एक श्रीमद् भागवतम में एक श्लोका भी आया है 1.2.11 में कि ब्रह्मति परमात्मेति भगवान मेति शब्दति, अर्थात भक्त जो होता है वो इन तीनों को मानता है, चाहे वो ब्रह्मकार हो, चाहे निराकार हो, चाहे परमात्मा हो, चाहे वो भगवान हो, वो सभी को मानता है। उसके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो किसी चीज से वो ना माने। और प्रभु जी मेरा ग्रुप 1 था, मेरे ग्रुप में आरती माता जी, पल्लवी माता जी, ममता माता जी, दिगंबर प्रभु जी, प्रभाकर प्रभु जी थे, और सभी ने बहुत ही मदद की इस पॉइंट को रखने में। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। आपने बहुत ही सटीक पॉइंट दिया और काफी अच्छे से आपने समझाया, और माता और बच्चों का आपने उपमा देते हुए काफी अच्छे से समझाया, किस तरह अष्टांग योग में जो भी यम नियम है उसका किस तरह भक्ति में जो यम नियम है उसमें स्वतः पालन हो जाता है। तो इस पे भी आपने बल दिया, काफी सुंदर तरीके से आपने समझाया। जी हरे कृष्णा। पुष्कर प्रभु जी, आप भी कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, सभी पॉइंट समाहित हो गए, और सीधा शब्दों में एक पॉइंट रखना चाहता था। सभी योग में, स्पेशली अष्टांग योग के अंदर, हमारे मन को वश में कर कृत्रिम विधि से जोर जबरदस्ती हमारे मन को वश में करने के लिए कहा जाता है। जबकि भक्ति योग में सीधा हम जब भगवान के सामने पूजा करते हैं और भक्ति करते हैं तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली वो अचीव कर पाते हैं हम। जी प्रभु जी। तो जैसे कि बोला जाता है कि ऋषिकेन ऋषिकेश सेवन, यानी सारी इंद्रियों को भगवान जो ऋषिकेश यानी इंद्रियों के स्वामी है भगवान श्री कृष्ण, उनकी सेवा में लगाना चाहिए। जी प्रभु जी, बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जितने भी योग हैं सभी भक्ति योग में मिल जाते हैं, और जैसा कि माता जी ने बोला भक्ति योग क्या है, वास्तव में सभी योगों की जननी है। तो यही बात भगवान इस अध्याय के अंतिम श्लोक में बोलते हैं जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो अंत में भगवान हमें बताते हैं कि सबसे श्रेष्ठ योग कौन सा है। अभी सबसे श्रेष्ठ क्या है ये हम नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां इसके लिए अपूर्ण है। तो सबसे श्रेष्ठ क्या है इस संसार में, इस विश्व में, वो केवल भगवान ही हमें बता सकते हैं। तो भगवान ही अभी हमें बताएंगे। और दूसरा भगवान क्या है, भगवान का एक और नाम है योगेश्वर। तो भगवान श्री कृष्ण क्या है, योग के ईश्वर है, अर्थात योग के स्वामी हैं, योग के परम लक्ष्य है, इसीलिए उनका नाम योगेश्वर है। तो योगेश्वर ही हमें बता सकते हैं कि सबसे श्रेष्ठ योग क्या है। तो इसीलिए
अभी भगवान श्री कृष्ण हमें बताएंगे कि वास्तव में सबसे श्रेष्ठ योग कौन सा है। तो भगवान इस अध्याय के अंतिम श्लोक में बोलते हैं, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मनः श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। तो अभी इसका हम अर्थ पढ़ेंगे। और समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। तो भगवान अंत में क्या बोलते हैं, समय युक्त तमो मतः, यानी ऐसा मेरा मत है। तो इसीलिए ये क्या है, भगवान कृष्ण का मत है, जो कि स्वयं क्या है, योगेश्वर है। तो भगवान ने यहाँ पे साफ साफ बोल दिया, भजते यानी जो भगवान की श्रद्धा पूर्वक सेवा कर रहा है। तो भजते शब्द प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, भजते शब्द महत्वपूर्ण है। भजते भज धातु से बना है, संस्कृत में भज धातु से भजते शब्द बना है, जिसका अर्थ है सेवा करना। तो अंग्रेजी शब्द वर्शिप यानी पूजन, ये शब्द भाव व्यक्त नहीं होता, क्योंकि इसमें पूजा करना, सम्मान दिखाना या योग्य का सम्मान करना सूचित होता है। तो भजते शब्द और पूजा शब्द दोनों ही अलग है। तो कई लोग भजते को क्या ले लेते हैं, इसको जो ट्रांसलेशन करते हैं वो इंग्लिश में क्या करते हैं, वर्शिप, जबकि प्रभुपाद जी बोलते हैं भजते का अर्थ है सेवा करना है। तो भजते शब्द का अर्थ पूजा करना नहीं है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने जब भी इंग्लिश ट्रांसलेशन की है भक्ति की, तो भक्ति का क्या ट्रांसलेशन किया है प्रभुपाद जी ने, भक्ति को क्या बोला जाता है, जनरली साधारणतः डिवोशन बोला जाता है, डिवोशन। लेकिन प्रभुपाद जी ने भक्ति का ट्रांसलेशन क्या किया है, डिवोशनल सर्विस। तो आप कहीं भी डिवोशन नहीं मिलेगा आपको भक्ति का, तो प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में उसको लिखा है डिवोशनल सर्विस, यानी भक्तिमय सेवा। तो यही वास्तव में भजते का अर्थ है। तो आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं, किंतु प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा तो श्री भगवान के निमित्त ही है। किसी सम्मानीय व्यक्ति या देवता की पूजा न करने वाले को अशिष्ट कहा जाता है, किंतु भगवान की सेवा न करने वाले की तो पूरी तरह बदसरना की जाती है। प्रत्येक जीव भगवान का अंश स्वरूप है और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे श्रीमद् भागवतम से भी प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो मनुष्य अपने जीवन दाता आद्य भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है, वह निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पे भी भजंती शब्द का प्रयोग हुआ है। तो भजंती शब्द केवल भगवान की सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है। जो देवी देवता है उनके लिए आदर सम्मान शब्द सूचित किया जाता है, लेकिन जो भजते शब्द है यानी भक्तिमय सेवा, वो केवल भगवान के लिए ही प्रयुक्त होता है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भजते शब्द महत्वपूर्ण है, और भगवान ने अंत में बोल दिया कि जो भगवान की सेवा करता है वही सबसे श्रेष्ठ योगी है। तो अभी जो कर्म योगी है वो इंद्रियों से भगवान की सेवा करता है, तो अभी वो पूरी तरह भगवान में समर्पित नहीं है। और जो ज्ञान योगी है वो बुद्धि से भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन उनका जो लक्ष्य है वो क्या है, वो निराकार में लीन होना है। तो निराकार में जब कोई लीन हो जाता है तो वहां पे कोई भी सेवा नहीं रहती। अगर कोई व्यक्ति भगवान बनना चाहता है, भगवान में लीन होना चाहता है, तो फिर भक्ति का प्रश्न ही नहीं रह जाता, क्योंकि अगर वो भगवान हो गया तो फिर वो भक्ति क्यों करेगा। तो जो निराकारवादी है वो भक्ति नहीं करना चाहते, वो क्या करना चाहते हैं, वो इस संसार से मुक्त होना चाहते हैं, इसीलिए वो भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को नहीं मानते। तो इस तरह जो ज्ञान योगी होते हैं वो भगवान की सेवा करते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन उनका उद्देश्य क्या होता है, इस सेवा से मुक्ति पाना। वो सेवा आगे नहीं करना चाहते, जारी नहीं रखना चाहते। इसी तरह जो अष्टांग योगी होते हैं वो परमात्मा का ध्यान करते हैं, परमात्मा का चिंतन करते हैं और उसमें उन्हें अधिक आनंद प्राप्त होता है। तो लोग क्या करते हैं, अपने मन से भगवान की सेवा करते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान क्या बोलते हैं उनके बारे में, मत चित्ता मदगत प्राणा। भगवान के भक्त ना केवल अपना चित्त यानी मन भगवान को देते हैं, बल्कि वो अपने प्राण भी भगवान को न्योछावर कर देते हैं, यानी अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो इस प्रकार जो भक्ति योग है, इसीलिए वो श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि जो कर्म योगी है वो अपने इंद्रियों को लगाता है, जो अष्टांग योगी है वो अपने मन को लगाता है, जो ज्ञान योगी अपनी बुद्धि को लगाता है, लेकिन जो भक्त है वो अपनी आत्मा को ही भगवान को न्योछावर कर देता है, यानी आत्मा से ही भगवान की सेवा करता है। तो इस प्रकार जो भक्ति है उसके बारे में भगवान भी बोलते हैं, श्रीमद् भागवतम में भी आ गया, भक्ति कैसी, अहेतु की अप्रथाहिता, यानी भक्ति बिना किसी स्वार्थ के होती है। तो बाकी जो योग है सब में कहीं ना कहीं स्वार्थ रहता है।
तो किसी को परब्रह्म में लीन होना है या किसी को परब्रह्म से आनंद प्राप्त करना है। लेकिन जो भक्त है उसे केवल भगवान की सेवा करनी होती है। तो भक्ति कैसी है? अहेतु की अप्रताहिता। अप्रताहिता मतलब भक्ति हमेशा जारी रहती है। तो मुक्त हो, अगर कोई व्यक्ति मुक्त भी हो जाता है भगवान का भक्त, तो क्या करता है? मुक्त होके भी भगवान की सेवा करता है। जैसे कि हम देखते हैं जो भगवान का गोलोक धाम है, ब्रह्म संहिता में क्या बोला गया? लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्य मानव, यानी वहां पे सहस्त्रों लक्ष्मियां भगवान की सेवा कर रही है। तो भगवान के धाम में भी क्या होता है? भगवान की सेवा होती है। तो इस तरह जो भगवान का भक्त है वो हमेशा भगवान की सेवा चाहता है। इसके लिए हो सकता है उसे जन्म भी लेना पड़े। तो कई बार भक्त स्वयं जन्म लेना चाहते हैं क्योंकि वो मुक्ति नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि उनका जन्म हो लेकिन भगवान की भक्ति हमेशा रहे। जैसे हम पढ़ते हैं शिक्षाष्टकम, तो उसमें चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भक्तात् भक्ति रहेतु की तवई, यानी मेरा बार बार अगर जन्म हो तो केवल भगवान की भक्ति ही मुझे मिले। तो इस प्रकार भगवान के भक्त मुक्ति को भी पीछे छोड़ देते। इसीलिए जो भक्ति योग है उसको सबसे श्रेष्ठ बोला गया है। तो यही बात यहाँ पे भगवान बोलते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं तात्पर्य में, समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे प्राण है और अपने, ये तो भगवान ने बोला, हमने चर्चा की। तो आगे हम देखेंगे कि किस तरह जो सभी योग हैं भक्ति योग में मिल जाते हैं। तो कर्म योग में क्या होता है? जब हम भगवान की इंद्रियों से सेवा करते हैं तो उससे भगवान में हमारा लगाव होता है, अटैचमेंट होता है। उसके बाद ज्ञान योग में क्या होता है? हम भगवान के बारे में जान पाते, उनके बारे में सुन पाते। ध्यान योग में हम अपनी इंद्रियों और मन को भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो जब हम भगवान को, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो इंद्रियों का स्वामी कौन है? मन। मन अपने आप ही भगवान की सेवा में लग जाता है और इस तरह हम भक्ति योग में आगे बढ़ जाते हैं। तो अंतिम जो परिणति है वो भक्ति योग ही है। यथार्थ में भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना होता है। तो जो बाकी योग है वो क्या करते हैं? भक्ति योग में हमारी सहायता करते हैं। तो इसीलिए बाकी योग भी महत्वपूर्ण है, वो हमें भक्ति योग तक ले जाएंगे। तो अगर कोई कहता है कि मैं इस लिफ्ट का लाभ क्यों उठाऊं, मैं एक सीढ़ी चढ़ूंगा, वहां जा सकता है, लेकिन मौका है, यदि आप इस भक्ति योग को लेते हैं तो आप तुरंत लिफ्ट की सहायता लेते हैं और 1 सेकंड के भीतर आप 100वें तल पर होते हैं। सीधी प्रक्रिया है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं अपने लेक्चर में लॉस एंजलिस 21 फरवरी 1969 में। तो प्रभुपाद जी ने बोला जो भक्ति योग है वो लिफ्ट की तरह है। अगर आप भक्ति योग लेते हैं तो स्वतः ही बाकी योगों के लाभ अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। तो आपको धीरे धीरे आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप तुरंत ही भक्तों की संगति में जा सकते हैं, आप आचार्य की शरण में जा सकते हैं और तुरंत ही भक्ति योग का अभ्यास कर सकते हैं। यदि कोई भक्ति योग के स्तर पर आने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली है तो यह समझना होगा कि उसने अन्य सभी योगों को पार कर लिया। इसलिए कृष्ण भावनामृत होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? अगर कोई भाग्यशाली है तो वो क्या करेगा? वो सीढ़ी दर सीढ़ी नहीं चढ़ेगा, उसे तुरंत ही लिफ्ट मिल जाएगी। तो जैसे कि चैतन्य चरितामृत में भी बोला गया है, ब्रह्मंडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीवा, गुरु कृष्णा प्रसादे पाए भक्ति लता बीजा। तो यानी पूरे ब्रह्मांड अगर आप घूम लीजिए तो उसमें बहुत ही कम ऐसे भाग्यवान जीव हैं जो गुरु और कृष्ण की कृपा से या उनके आशीर्वाद से भक्ति लता बीज, यानी भक्ति सबके हृदय में होती है, लेकिन गुरु और कृष्ण के आशीर्वाद से क्या होता है? वो भक्ति, यानी जो वो बीज होता है भक्ति का, वो लता का रूप ले लेता है। तो ऐसे व्यक्तियों को भाग्यवान बोला गया है। ब्रह्मंडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव। तो इसीलिए जो लोग सीधे भगवत भक्ति ग्रहण करते हैं वो बहुत ही भाग्यशाली है। और भगवान बोलते भी हैं, जब भगवान आगे समझाएंगे हमें 7वें अध्याय में, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुना, यानी 4 तरह के लोग मेरी शरण में आते हैं। और भगवान ने उनको क्या बोला है? सुकृतिनो। सुकृतिनो यानी बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति। इस प्रकार जो भगवान के भक्त हैं उनको हर जगह पे भाग्यशाली बोला गया है सारे शास्त्रों। क्यों? क्योंकि तुरंत ही भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, उन्हें सीढ़ी दर सीढ़ी नहीं चढ़ना पड़ता। कृष्ण भावनामृत योग श्रृंखला की अंतिम कड़ी है, वह कड़ी जो हमें सर्वोच्च व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण से बांधती है। इस अंतिम कड़ी के बिना श्रृंखला व्यवहारिक रूप से बेकार है। तो इसी के साथ जो ये अध्याय है ये समाप्त होता है और इस अध्याय के साथ ही ये जो यूनिट है, पहली यूनिट, ये भी समाप्त होती है। तो पहला मॉड्यूल है भक्ति शास्त्र का, वो हम समाप्त कर चुके हैं। अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम सारे अध्यायों की चर्चा कर पाए। तो अगली बार जब हम कक्षा में उपस्थित होंगे तो
मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोग सारे अध्यायों को पढ़ के आए एक बार, और उसके जो मुख्य बिंदु है उस पे हम चर्चा करेंगे कि उसमें मुख्य बिंदु कौन-कौन से सारे अध्याय में, उस पे हम चर्चा कर सकते हैं। तो सभी लोग बता सकते हैं कि मुख्य बिंदु कौन से, हम 3 ग्रुप बना सकते हैं। ग्रुप वाइज़ सभी बता सकते हैं कि जैसे 2-2 ग्रुप 3 ग्रुप होंगे, सबको 2-2 चैप्टर दे दिए जाएँगे। तो उसमें जो-जो मुख्य बिंदु है वो बता सकते हैं हम। तो उसमें हम एक बार चर्चा करेंगे, और अभी किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं इस अध्याय से। फिर बाद में बाकी अध्यायों से जो भी किसी के प्रश्न है उस पे भी हम अगली बार चर्चा करेंगे। तो अगली बार हम सारे अध्यायों को एक साथ अध्ययन करेंगे, उनके मुख्य बिंदुओं की चर्चा करेंगे, और उनमें अगर किसी का कोई प्रश्न है, किसी का कोई शंका है, तो वो भी हम चर्चा कर सकते हैं। तो अभी आज के अध्याय में अगर किसी का कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, हैंड रेज़ कर सकते हैं। ओके जी, ममता माता जी, क्लास की रिकॉर्डिंग मैं शेयर कर दूँगा। जी, हरे कृष्णा पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आज जी। का क्लास बहुत अच्छी रही सेशन, बहुत अच्छे से आपने समझाया। आपने जो लास्ट में श्लोक कोट किया प्रभु जी, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जी, तो प्रभु जी थोड़ा मैंने उसके बारे में सुना था, तो थोड़ा वो शेयर करना चाहती हूँ प्रभु जी जी, जी, कि जी। ब्रह्मांड भ्रमिते जो है, तो उसके बारे में ये भी बोला है एक प्रभु जी ने कि ब्रह्मांड भ्रमिते मतलब ब्रह्मांड में हम लाखों जन्मों से घूम रहे, अनेक अनेक योनियों में हम जन्म ले रहे बारंबार, लेकिन जब ये पूरे ब्रह्मांड में इतने लोकों में इतने योनियों में घूमने के बाद जब मनुष्य देह मिला है, तो ऐसे दुर्लभ मनुष्य जीवन में भी कोई ऐसा भाग्यवान जीव होता है कि उसको कृष्ण की कृपा से और गुरु की शरण उसको मिल जाती है, तो इसीलिए वो भक्ति में आ पाता है प्रभु जी। हरे जी, कृष्ण। माता जी, तो वास्तव में जो आपने बोला वही इसका सही तात्पर्य है माता जी। जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो ये बिल्कुल हरे इसका सही कृष्ण। मीनिंग है। जी, जी, धन्यवाद माता जी। तो यही इसका वास्तविक अर्थ है कि हम अनेक करोड़ों जन्मों से भटक रहे हैं। हम अनेक योगों का अभ्यास करते हैं, लेकिन बहुत जन्मों के बाद ही हमें पता लगता है कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं। तो जैसे भगवान बोलेंगे अगले अध्याय में, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। सुदुर्लभा यानी बहुत ही मुश्किल है ऐसे महात्माओं को मिलना, यानी बहुत ही भाग्यशाली है वो व्यक्ति जो अंत में समझ पाता है करोड़ों-करोड़ों जन्मों के बाद कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ हैं। तो वहाँ पे भी उनको भाग्यशाली बोला गया है। तो एक तरह से दोनों श्लोक सेम ही आपस में सेम ही चीज़ें बोल रहे हैं कि करोड़ों-करोड़ों जन्मों से जीव भटकता है। अंत में जब उसको ज्ञान होता है वास्तव में, तभी वो जान पाता है कि भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा कोई प्रश्न नहीं है, बट मुझे ये बताना था, नेक्स्ट संडे शायद मेरा ट्रैवलिंग रहेगा, तो जी, जी। मेरा कोशिश करूंगी मैं क्लास अटेंड करने की। जी, बस माता यही जी। बता। जी, जी, धन्यवाद माता जी। आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं माता जी, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूँगा ग्रुप में। धन्यवाद प्रभु जी। जी, हरे माता कृष्ण। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा नीलम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आज की क्लास भी बहुत अच्छी रही। मेरे 2 डाउट्स हैं प्रभु जी। एक तो एक ये डाउट है कि जैसे प्रहलाद और ध्रुव महाराज जी हैं, तो इनको इतनी कम एज में इनको भगवान की प्राप्ति हो गई, भक्ति योग की प्राप्ति हो गई, तो नेचुरल है कि इन्होंने पूर्व जन्म में कुछ मतलब किया होगा, तभी इनको इतनी छोटी एज में इनको भक्ति प्राप्त हुई ना प्रभु जी। माता जी दोनों केस हो सकते हैं। जैसे हम आचार्यों की बात करें, तो जो आचार्य होते हैं हमारे, वो मुक्त जीव होते हैं, मतलब नित्य मुक्त आत्माएँ होती हैं। तो जी वो आते हैं किसके लिए? प्रचार के कार्य के लिए, या फिर भक्ति का प्रचार करने के लिए, या किसी विशेष कार्य के लिए आते हैं। इसी तरह जो ध्रुव महाराज है, प्रहलाद महाराज है, उनके पूर्व जन्म की यहाँ पे चर्चा नहीं हुई है। तो दोनों केस पॉसिबल हो सकते हैं माता जी। या तो हो सकता है पिछले जन्म में भक्त रहे हो, या फिर ये भी हो सकता है भगवान के जो नित्य पार्षद हो, ऐसा भी संभव है माता जी। अच्छा, तो ठीक पूर्व जन्म की है। चर्चा तो नहीं हुई है, तो कहीं न कहीं उनके नित्य पार्षद होने की तरफ उनकी ज़्यादा आशंका है। अच्छा,
ठीक है। अच्छा, दूसरा मेरा ये डाउट ये है कि प्रभु जी जैसे भगवान बताते हैं कि जो अल्पकालीन योग में जब भ्रष्ट हो जाते हैं तो उनका जन्म मतलब वैभव संपन्न धीमता उनके यहाँ होता है। वैष्णव के यहाँ जो संपन्न होते हैं मतलब भौतिकता से, तो ऐसे में तो उसका गिरने का भी तो चांस है भक्त का, कि वो जब इतनी भौतिकता में रहता है उसको, तो वो गिर भी तो सकता है ना प्रभु जी वहां पर। जी माता जी, गिर भी सकता है, लेकिन अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं कि मैं उनको दिव्य चेतना पुनः प्रदान करता हूँ, जिससे स्वाभाविक रूप से वो भक्ति की तरफ आकर्षित होते हैं, यानी उनमें भक्ति की तरफ आकर्षण हमेशा बना रहता है। तो भगवान ये भी व्यवस्था करते हैं। भगवान केवल उन्हें धन नहीं देते, भगवान उन्हें थोड़ी बुद्धि भी देते हैं माता जी। हाँ, अच्छा। भगवान बोलते हैं ददामि बुद्धि योगम, भगवान बुद्धि भी देते हैं ऐसे व्यक्तियों को। तो भगवान धन के साथ साथ उन्हें स्मृति भी देते हैं, जिससे वो थोड़ा बहुत बचपन से ही आकर्षित रहते हैं, तो इसीलिए उनका आकर्षण फिर आगे जाके परिपक्व हो जाता है और भगवान की शुद्ध भक्ति में लग जाते हैं। तो भगवान पूरी व्यवस्था करते हैं और भगवान बोलते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्, यानी भगवान वो देते हैं, भगवान रक्षा भी करते हैं अपने भक्तों की भक्ति की और उन्हें भक्ति देते भी हैं। हरे कृष्णा। अनाली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक बहुत छोटा सा आज का मेरा अनुभव शेयर करना चाहूंगी कि आज जो आपकी सुबह 18 डेज वाली भी क्लास होती है आज आपकी, तो गुरु की कृपा से और कृष्ण की कृपा से आज एकादशी के इस बहुत ही पावन अवसर पर मुझे 12वां अध्याय भक्ति योग के श्लोका रिसाइटेशन के लिए अरविंद प्रभु जी ने कहा था, तो मुझे वो मौका मिला और मुझे बहुत ही मतलब एक मैं कह नहीं सकती कि मुझे जो महसूस हो रहा है या जो मेरी फीलिंग्स है कि अध्याय भी भक्ति योग का, वो भी एकादशी के अवसर पर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। मतलब मैं बहुत ही खुश हूँ कि मुझे वो श्लोका पढ़ने का अवसर मिला और आज की क्लास में भी बहुत अच्छे से प्रभु जी आपने जो चीजें बताई, उससे हम लोगों ने जब स्टडी किया था अपने भक्ति वृक्षा में इस अध्याय को, तो जो हमारे डाउट्स थे, जो हमने डिस्कस भी किए, लेकिन उसमें आज और ज्यादा क्लैरिटी हुई। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा क्लास रहा। जी धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। तो जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें यही होता है, सभी लोगों का अलग अलग तरीका होता है समझने का, तो सभी चीजों को हम अच्छे से समझ पाते हैं। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग चर्चा कर पा रहे हैं इसमें, और चर्चा जब हम कर रहे हैं तो बहुत सारी बुद्धि एक साथ लगी है, इसीलिए हम अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो इसीलिए भक्तों के संग में रहना जरूरी है। इससे मेरे को भी सीखने को मिलता है, हम सभी को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है एक दूसरे से। तो हम ऐसी चर्चा करते रहेंगे, और भक्ति शास्त्री जो कोर्स है उसमें यही है, उसमें जो महत्वपूर्ण जो भाग है इसका यही है कि हम चर्चा करें आपस में। तो भक्ति शास्त्री का मतलब ही है चर्चा करना श्लोकों पे। तो भक्ति शास्त्री का मतलब यहाँ पे पढ़ाना नहीं है किसी को भी, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, हम लोग क्या कर रहे हैं आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो भक्ति शास्त्री का मतलब ही यही है, तो इसीलिए इस कोर्स में सभी का लाभ होता है। धन्यवाद आप सभी का रुचि लेने के लिए। हरे कृष्णा। किसी का कोई और प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, वरना अगले सत्र में हम प्रयास करेंगे नामनिष्ठ प्रभु जी को भी लाने का, आप उनसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि एक मॉड्यूल हमारा हो चुका है। तो शायद नामनिष्ठ प्रभु जी से हम अगर सभी रिक्वेस्ट करें तो शायद आए, और फिर हमारे जो भी डाउट है या जो भी हमें और भी अच्छी तरह से अगर चीजों को समझना है तो हम उनसे समझ सकते हैं, क्योंकि वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो जो उनके रियलाइजेशन है, जो उनका अनुभव है, हमसे भी गहरा है। तो अगर वो हमें बताएंगे एक बार तो हम और भी अच्छी तरह से चीजों को समझ सकते हैं। तो हम प्रयास करेंगे उनसे बात करने का। आप सभी लोग भी बात कर सकते हैं अपनी तरफ से, मैं भी करूंगा। तो हो सकता है प्रभु जी आ जाए, फिर हम सभी उनको बता सकते हैं कि अब तक जो 6 अध्याय हुए उनमें हमने क्या क्या सीखा। तो हम उसकी तैयारी करेंगे और फिर उनके सामने हम रखेंगे, ताकि और अच्छे से इसको बता पाए। तो ऐसा हम प्रयास करेंगे अगले सत्र में नामनिष्ठ प्रभु जी से बात करने का। हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने जैसे बताया कि 2-2 चैप्टर बांट देंगे, तो ये आप बांट देंगे या फिर भक्ति वृक्षा में हमारी डेली मीटिंग रहती है, 16 लोग हैं, तो ये हम 2-2 चैप्टर बांट ले और उसके ऊपर भक्ति वृक्षा में भी हम डिस्कशन करके फिर संडे को इसको प्रेजेंट करें। जी एक्चुअली
जी माता जी, ऐसा भी हम कर सकते हैं कि ग्रुप वाइज हम प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे तो जी इसमें समय लग सकता है, और जो हमें दूसरे वक्त बताएंगे पॉइंट्स उस समय भी हम उनको सीख सकते हैं। जी माता जी, तो हम पहले ही ये ग्रुप बांट सकते हैं, तो ग्रुप कैसे बांटना है वो भी हम देखेंगे माता जी। तो 6-6 जी लोग प्रभु। बांट सकते हैं आपस में, 18 लोग क्योंकि अभी कुल है, तो 6-6 लोग आपस में ग्रुप बना के 2-2 अध्याय कर सकते हैं। उसके जो मुख्य बिंदु है केवल उनकी चर्चा हम लोग कर सकते हैं, ताकि सभी लोगों को अवसर मिल सके अपनी बात रखने का। तो हम प्रयास करेंगे कि बिल्कुल जो पॉइंट टू पॉइंट है वो हम रखें उसमें, तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की उसमें आवश्यकता नहीं रहेगी। तो हम प्रयास करेंगे 15-15 मिनट सभी ग्रुप को मिले अपने-अपने पॉइंट्स रखने का, और सभी लोग आपस में डिस्कस कर सकें और आपस में क्वेश्चन पूछ सकें एक दूसरे ग्रुप से। तो ऐसा भी हम करेंगे अगले अध्याय में। तो अभी मैं ग्रुप में लिस्ट भेज दूँगा माता जी, या फिर आप में से जी। कोई वॉलंटियर कर सकता है लिस्ट बनाने के लिए 3 ग्रुप के, और आप बता सकते हैं फिर उस हिसाब से। जी प्रभु जी, हम वॉलंटियर करेंगे प्रभु जी। जी माता आपकी जी। माता जी है, मैं हूँ, हम जी कर माता जी, लेंगे तो आप 3 volunteer। ग्रुप बना सकते हैं और आप फिर उनको बोल सकते हैं माता जी प्रेजेंटेशन के लिए। जी प्रभु। हरे जी कृष्ण। माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो इस तरह हम आपस में और भी अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। हो सकता है कोई पॉइंट मिस हो गया। ओके, तो अभी किसी का कोई प्रश्न नहीं है, या अभी आप किसी को कुछ साझा नहीं करना, तो हम आज का जो सत्र है इसको समाप्त कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का। जो पहला मॉड्यूल है हमारा सही समय पर हो चुका है। इसी तरह हम आगे प्रयास करेंगे कि बाकी के जो मॉड्यूल हैं वो भी सही समय पर हो, और जल्दी से जल्दी हम भक्ति शास्त्री कोर्स में आगे बढ़े। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी।